हम लोग ने दंपत अमृत वाणी में जो है क्या कहते हैं, वाणी में संयम होना चाहिए, मन में संयम होना चाहिए, शरीर जो है पूरा पुण्य से जो है उसका जो है गतिविधि जुड़ा होना चाहिए। इसको 3 कर्म पथ कहते हैं, लेलम सुम बोलते हैं, गेबे लेलम सुम। जब ऐसा होगा तो फिर हम स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। ये किसने कहा? महर्षि शाक्यमुनि बुद्ध ने कहा। यहाँ महर्षि लिखा हुआ है, ढंगसोंग सुंगवे लम लतेम्बर जोर संगे ढंगसोंग सुंगवे। ढंगसोंग मतलब ऋषि। तो ऋषि के बारे में मैंने कल बताया था, जो सत्य को जानता है वो ऋषि होता है। जो रित माने सत्य होता है, सनातन होता है, जो जैसा है वैसा जानने वाला आदमी रित को जानता है। तो वो रित से, जिसने सत्य को जाना, रित को जाना, वास्तविकता को जाना, वो ऋषि है। इसलिए भगवान बुद्ध महर्षि हैं, टंगसोंग चिंपो हैं। तो उन्होंने ये बताया बोल के कल जो महामुदगलियान और उनका साथी लखन गिरित पर्वत से नीचे आ रहे थे ना, शरीर आदमी जैसा, मुंह सुअर जैसा, पूरा कीड़ा लगा था। तो किस लिए हुआ बोल के संज्ञा से पूछते हैं। तो पहले संज्ञा होसुंग के काल में जो है ये भी गेलोंग था, लेकिन छस का नमले मामले कुछ नहीं करता था, दूसरों को तोड़ता था, अच्छा मित्र को तोड़ करके 2 टुकड़ा में करता था। उसके नमन से, उसके विपाक से, उसके फल के अनुसार जो है कई बार नरक में जो है नरक भोगने के पड़ते हैं। अभी इस जन्म में आया भी तो पूरा आदमी नहीं है, सिर स्वर का है, पूरा सिर में कीड़ा भरा हुआ शरीर है। तो इसलिए कभी भी जो है मन से जो है दूसरों को चुगली नहीं करना चाहिए। तो मित्र बहुत अच्छा है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, मित्रता को और बढ़ावा देना चाहिए। खासकर हम लोग यहाँ गेमधुन पाए छसवा लोग है, छोपेमा जैसे में हम लोग सब आए। यहाँ पर पीती के लोग होंगे, घरजा के लोग होंगे, किन्नौर के लोग होंगे, चंबापंगी के लोग होंगे, और भी कहीं से कुल्लू मनाली के लोग होंगे, जो भी होंगे है ना। हम लोग को सब प्रेम भाव से देखना है। हमारे अंदर जो संगठन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि छस सुन रहा है तो उसको गेमधुन किया जाता है। इसमें तोड़ फोड़ मत करना चाहिए, इसमें संग भेद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं डालना चाहिए। उसका फल इसी तरह होता है। जो यहाँ सुअर का सिर वाला, आदमी का शरीर वाला जो है ना, तो उससे हुआ था। इसलिए कहते हैं कि छोटो लोगों इन बांगोमा से तमसी तुम्हें इन बदमातो छोटो तमसी नंबर थोलोशा उर्जन रिंपो चला सोवंदे वही तो जो होता है तमसिक होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। प्रेम भाव नहीं होगा तो जिस गुरु से एक किलखोर में, एक मंडल में बैठ करके छस ले रहा होता है, वंग ले रहा होता है, साधना किया होता है, उसका कोई फल नहीं होता है, बल्कि दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, ज्ञानसों में चला जाता है। हमारा मन जो है बहुत पवित्र है। हमारा मन में बुद्ध का निवास होता है। बुद्ध का निवास नहीं है, हमारा मन का स्वभाव खुद ही बुद्ध है। संज्ञा का मोह जो है हमारा स्वयं का मोह वही है। इसीलिए जहाँ संज्ञा वास करता है उसको कूड़े करकट से नहीं भरना चाहिए। जहाँ तक हो सके मन के अंदर दप्पा, श्रद्धा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, करुणा, चंपा, निंजे और क्या कहते हैं वो लाना चाहिए। तब जाके मन एक वगैरह जो करना है उसमें जिल्ला पाता है। ऐसा है संगेश का सुनका तुझे। योगा विजायति भूरे आयोगा भूरि संखयो एतं द्वेधा पथं नत्वा भावाय विभवाय च तथा तानं निवेश्य यथा भूरि पवड्यति। तो यहाँ बोलते हैं योगा अयोगा बहुत बोले ना। तो ये कहते हैं कि नालजोर लेनी फुंसो के नालजोर मिंदे फुंसो जे जोरवा तानी फुंबा ते लमदी नमनी शेजे ने चित्र फुंसो रफेलवा चित्र तांगी न्यजुक्चा बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? योगा अभ्यास से ज्ञान लक्ष्मी उत्पन्न होती है। योगा अभ्यास मतलब यहाँ पर योग जो है शरीर का योग को नहीं कहा जाता है। यहाँ पर योग जो है मन का योग, जो हम लोग साधना कर रहे हैं, ये मन का योग है। क्या योग है? हमारा जो दूषित मन है, हमारा जो क्या कहते हैं कलुषित मन है, जिसमें दोछा शैतान तिमुख ठदो गजल न्यमुंग है, जिसमें हम खुरवा के इस सागर में जो है घूम रहे हैं, खुरशे कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, खुरवा में भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह के अंदर के जो विकार है जो हमें बांध के रखता है, मुक्ति नहीं दिला सकता है, उस मुक्ति नहीं दिलाने वाले जो गलत विचार है, उस विचार को मतलब स्वयं का न्यमलन योग से नलजोर बोलते हैं। नलजोर जी वंशु मिला रेपा बोलते हैं ना, तो योगेश्वर मिला रेपा है इसका हिंदी में करेंगे तो नलजोर जी वंशु मिला रेपा। तो मिला रेपा योग करते थे, शारीरिक योग थोड़ी करते थे, मन के विकार को हटाने का आंतरिक योग करते थे।
तो इसलिए उस योग से मतलब है योगावास से ज्ञान लक्ष्मी उत्पन्न होती है। मतलब हम लोग जितना भी नमलन करें, छस का नमलन करें, यहाँ योग से मतलब छस का नमलन भावना करें, दिक्पची हम मिजाजिन पाप नहीं करना, केवा फुनसुम सोपरचे केवा का संचय करना और मन में नमतों को हटा करके ये सारा दुनिया जो है मिलम जैसा है, मिलम जैसा है, मतलब सपना जैसा है जान करके किसी के प्रति द्वेष राग नहीं करके सबके प्रति एक जैसा प्रेम भाव रख के चल करके मन में जब वो विचारधारा आता है उसका नाम योग है। यहाँ योग सूक्ष्म है, शरीर के योग को नहीं कह रहा है। ये जो मन के विकार को हटा करके सत्य से जोड़ने वाला ज्ञान जो होता है उसको योग कहा जा रहा है। इसके नलजर तो नलजर से जो है ज्ञान लक्ष्मी उत्पन्न, लक्ष्मी फुनसुम सोपा को बोलते हैं भौतिक भाषा में। फुनसुम सोपा मतलब ज्ञान से भरपूर, उसको लक्ष्मी कहते हैं। धन लक्ष्मी मतलब धन से भरपूर, कुबेर की तरह, चंबल की तरह, जम्बाला की तरह। तो ज्ञान का लक्ष्मी उत्पन्न होती है, मतलब ज्ञान से भरपूर हो जाता है। और उसके अभाव में जो है ज्ञान लक्ष्मी का क्षय होता है अगर उस तरह का योग नहीं करे। योग का मतलब पुण्य संचय ना करे, पाप का कारण कार्य करे, सत्य को नहीं जाने, पूरा मन को कचरा से भर दे, गलत विचार से भर दे, खुद भी दुख में डूबे, दूसरों को भी दुख में डाले क्योंकि गलत विचार है, वो योग नहीं है। क्योंकि उस मन से सत्य का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए वो योग नहीं है। इस तरह से योग नहीं करने वाले व्यक्तियों के अंदर जो लक्ष्मी का नाश होता है। किस लक्ष्मी का नाश होता है? ज्ञान लक्ष्मी का नाम होता है। यहाँ लक्ष्मी का नाम रुपया पैसा नहीं है। दिवाली आ रहा है, धनतेरस से लक्ष्मी कर रहा है, रोज झाड़ू मारना है, इस दिन खूब झाड़ू आ रहा है, लक्ष्मी माता आएगा, पैसा मिलेगा। मिला किसी को? मिला नहीं होता है। ये परंपरा है, चल रहा है, चलो ये संसार का रीत है, वो दूसरा चीज है। ये हम धर्म का बात कर रहे हैं। तो धर्म में जो है ये जिसमें मन को शुद्ध करने का योग नहीं है, उसके पास ज्ञान रूपी लक्ष्मी नहीं आता है। लक्ष्मी होगा भी तो वो क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी को भौतिक भाषा में फुनसुम सोपा, कमी है ही नहीं, फुनसुम सोपा को लक्ष्मी बोलते हैं। इसलिए लक्ष्मी को फुनसोक माँ बोलते हैं, लमो फुनसोक माँ, लमो फुनसोक माँ। तो ऐसा कहा जाता है। वृद्धि और क्षय की इन दोनों मार्गों को जानकर अपने को ऐसा लगाएं जैसे ज्ञान लक्ष्मी की वृद्धि हो। इसलिए कहते हैं कि जितना पुंसो रफेल व जितना धनी झुक जा। इसलिए मन से विकार को हटाए तो ज्ञान लक्ष्मी मन से जुड़ जाता है, सत्य का भास होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। और मन को विकारों से युक्त करे, इसमें पूरा तकजिन दोचा चेतन के मुक्त अजल जो विकार जो उसको लाए, तो जो कुछ भी थोड़ा ज्ञान है उसका सत्यानाश होता है। इस तरह पूरे तरह से विवेक से क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसको समझ करके ज्ञान का संवर्धन करना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ये बता रहे हैं। अर्थ कथा, अर्थ को समझाने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध जेतवन में विहार करते थे, ज्यादातर जेतवन में, यही युद्ध में कौमे से सिंह कुंगारावा अनापिंड के वहाँ एक पोठिल नामक एक त्रिपिटकधारी ही बनते रहते थे। त्रिपिटकधारी मतलब जिसने पेचा सब खलो में कर लिया, कंठस्थ है उसका त्रिपिटक पूरा, विनय भी कंठस्थ है। दुलवा बोलते हैं, दुलवा भी उसका पूरा, जैसा हम डोलमा बोलते नहीं है उसी तरह दुलवा बोला उसके दिमाग में है। दोदे बोलते हैं, सूत्र होता है, वो भी सब दिमाग में है। अभिधम है, वो भी सब दिमाग है। इन तीन चीजों को विनय, सूत्र और अभिधम, इसको त्रिपिटक कहते हैं। वो त्रिपिटक धर था, सब जाता था, लेकिन आचरण नहीं था, चरित्र नहीं था। लोगों के पास जाता था, लोग कहते थे ये तो त्रिपिटक दर हैं, लोगों के अंदर मान सम्मान बहुत अच्छा था, क्योंकि त्रिपिटक सब ले पेचा नीचे खुद ही जाके पढ़ लेता था, पूरा ऐसा टेबल कोट की तरह। लोग में सम्मान था लेकिन चरित्र नहीं था। बाद में बड़े बड़े बनते लोग को पता लगा, जो ज्ञानी होते हैं, जो साधक होते हैं, आरत होते हैं, उनको पता लगा। तो तथागत से पूछा, फिर तथागत ने कहा तुम श्री त्रिपिटक धरी हो, तुम्हारा चरित्र अभी शुद्ध नहीं हुआ है, व्यवहार में ठीक नहीं है, तो इसलिए गौमन करना चाहिए। तो फिर लोग में भी सम्मान घटने जैसा लग गया। जब तथागत ने बोल दिया तब उनको होश आया कि केवल मैंने रट मार के पूरा याद करके रखा है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। बड़ा कोशिश किया, फिर कर्म स्थान को सुधारा। कर्म स्थान मतलब फिर परियत्ति को सुधारा, पटिपत्ति को में प्रवेश किया, फिर धीरे धीरे मन के विकार को हटा करके अरहत को प्राप्त किया। तो उन्होंने अपना विकास किया। तो पहले बताया ना, जो है योग वाला बात किया था ना, जो योगी होता है वो ज्ञान का संवर्धन करता है। योगी मतलब मन में सत्य को जान करके चलता है, वो साधक होता है, योगी होता है, चस्पा होता है। जो विकार को नहीं हटा करके केवल मुंह से बड़बड़ाता है, सब कुछ धर्म वाणी को बोलता है, वो विकास नहीं होता। उसके अंदर जो ज्ञान लक्ष्मी जो है, ज्ञान जो है, सत्य का भान जो है, प्रज्ञा का ज्ञान जो है नहीं आता है।
तो उसी के संदर्भ में ये जो पोटली नाम का जो ग्रंथ था, ये इसके अंदर जो है बाहर का किताबें पढ़ने और सूत्र पढ़ने का ज्ञान तो था, वो तो इंटेलेक्चुअल है, वो तो बौद्धिक है, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल स्टडी है, एकेडमिक, जैसे हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ करके नौकरी लेने के लिए जो पढ़ाई करते हैं वो तो उस तरह का पढ़ाई है। यहाँ वो पढ़ाई ये नहीं है, ये पढ़ाई तो मन के अंदर सुधार करके, मन को स्वस्थ करके चमचुक चंपा बनने का, अरहत बनने का, छसपा बनने का है ना, वो छसपा नहीं बना था। तो इसलिए जो है ज्यादा किताबी कीड़ा बनने से जो फायदा नहीं होता है, चरित्र पर उतारना चाहिए, जो चरित्र पर उतारा है उसी से ही कल्याण होता है। जैसा ये जो है पोठिल नाम के बंदे के साथ हुआ था, त्रिपिटक डरते, सब जानते थे। आजकल भी हम लोग गाँव में बोलते हैं कभी कभी, अब नहीं जानते हैं ना ज्ञान क्या है। पोथी पढ़ने जाते हैं तो लामा जी लोग कोई बहुत जल्दी पोथी पढ़ते हैं, वो तो बहुत जल्दी पढ़ने वाला, उसी को बुलाना, जल्दी खत्म होगा, यौन कम लगेगा, जल्दी पढ़ेगा, यौन कम लगेगा, उसको बुलाना, ठैपा है वो, जल्दी पोथी पढ़ना आता है, उसको बुलाते हैं। वो सोच क्या रहे, पढ़ क्या रहे, पढ़ रहा है धर्म के शब्दों को, और यहाँ आ सकती है। उस लामा को बुलाएंगे तो 1000 महीने बढ़ जाएगा, बहुत लामा को लाएंगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, 10,000 में भी नहीं निपटेगा। वो थोंगे कि अच्छा से बताओ आप, हंसी आता है कोई नहीं, पढ़ा नहीं होता है ना। अब लोगों ने सोचा कि लामा लोग को बुला के वो करने से हो गया समझता है, कहाँ हो गया होता है, मन का है ना, मन। श्वास का शब्द मुंह से निकालना भी जिल्लत होता है, नहीं होता है, नहीं करो, लेकिन बहुत कम। जिंदा को भी मन में श्रद्धा होना चाहिए, लामा लोग को भी जिंदा के प्रति निंजे होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। ये निंजे और ये श्रद्धा दोनों साथ जुड़ करके घर में जो है बुद्ध अमृतवाणी का पारायण होता है तो क्यों नहीं शुभ होता है, होता है ना, बहुत फायदा होता है ना। तो मन तो साफ होना चाहिए भाई, कम से कम मन में धत्पा और निंजे तो होना चाहिए, तब जाके फायदा होता है। धत्पा और निंजे होगा तो 7 दिन या 7 साल में मरने वाला बच्चा भी पूरा जिंदगी जिया ना। परित्राण वालों में जो बात किया था, बुद्ध के सामने माता पिता को आशीर्वाद दिया, बच्चे को नहीं दिया क्योंकि उसका जीवन ही नहीं था। फिर पूछा तो परित्राण प्राप्त करो, लोगों ने बुलाया, श्रद्धा था, बुद्ध के अंदर करुणा था, किया पाठ तो जीवन जीता है ना। मन का है ना, श्वास बोलने से मन के ऊपर है, मन साफ होना चाहिए। तो ये यहाँ है, तो इस पर मैं सापाटुरुम बच्चे बोल के निम्ना के तिब्बत में बहुत बड़े संत हुए थे, बहुत ऋषि, बहुत साधक, डुपछेन डुप्तप हुए थे, उनके वाणी में बहुत दम है, खुद ऐसे जीने वाले थे। लामा जी लोगों में भी बहुत बड़े बड़े, मतलब जैसे हमारे यहाँ साधक हैं, हमारे गुरु जी सत्यनारायण गोयनका जी विपश्यना के बहुत बड़े, ऐसे ही तिब्बत में भी बहुत बड़े बड़े लामा जी लोग वैसे ही बहुत गुरु हुए थे। धीरे धीरे वो न्यामलेन वाला बात घटते गए ना, कर्मकांड में ज्यादा हो गया माता, तो प्राय लुप्त प्राय जैसा हो रहा है। जापाटुर मुझे कहते हैं कि थम में 3 साल बैठा, 4 साल बैठा, 5 साल, उसमें मायने नहीं रखता बोलता है। उसके मन में दोछा और झेरंग कितना कम हो गया उसमें मायने रखता है। अगर 3-4 साल थम बैठ करके हिदम, इष्ट देव बोलते हैं, इष्ट संगेश बोलते हैं, वो हिदम का सिद्ध किया और मंत्र का जप किया, थम बैठा, फिर बहुत लंबा चौड़ा बाल रखा और नमलेम्पा दिखता भी नमलेम्पा जैसे दिखता है, लेकिन उसके मन में तोछा छेदंग है, तो वो छसपा नहीं है। उसने 2-3-4 साल 5 साल बिताए और बेकार है कहते हैं। जापाटुर मुझे बोलते हैं, ये कोई पंथे नहीं बोलते हैं, जापाटुर मुझे बोलते हैं कि लोथम दथम खडंग ढंग दोक्षिंग बोलते हैं। कहते हैं कि इसने 20 साल सम किया, इसने 3 साल सम किया, 7 साल सम किया, वो डंका लगाता बोला 3 साल किया उसने 20 साल किया, उसने 4 साल किया। लोथम दसम खडंग ढंग जोक्षिंग होता है, खा ढंग ढंग, वो सम बैठने वाला भी सम बैठा होता है, फिर हिदम सब कुछ कर रहा होता है, तोड़मा बनाया होता है, हिदम कर रहा होता है, ठंगवा चला रहा होता है, ओम वज्र किले किला सर्वगन होम फिर किलाया हो तो गुरु मुझे तो ओम ओम बजर गुरु पे मसीदी सब कर रहा होता है। लेकिन शाम के समय अब नहीं मचे करते लेना चाहिए ना सम पूरा। आज एक दिन खत्म हुआ और कितना दिन बचा जैसे है ना, कुछ ऐसा ढंका लगाते हैं। और निकलने के बाद भी इन्होंने इतना सम लगाया, इन्होंने उतना सम लगाया बोल के मुंह में ज्यादा बोलते रहते हैं, तो वो बेकार की चीज बोलते हैं। जापटर बच्चे लोथम दथम खडंग ढंग जोक्षिंग धुंचुर धुंचुर देपे ढंग चोलियम, धुंचुर धुंचुर मतलब कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों मंत्र का जप किया। देखो इसने मने का जप किया पूरा जिंदगी, जो मने के नीचे दुंगा 3-4 रखा है ना गोल गोल, सब में छेद निकल के गया ना। एक छेद निकलते समय इसने 1 करोड़ किया, इसलिए एक देखो 2 है। इसके अंदर जो दुंगुर इतना 4-5 करोड़ इसने मने लगाए, इसलिए 4-5
जो है शंख का टुकड़ा को लगा करके छेद किया। कई मने का फिर समय देखने किसी के पास होता है, और उसका मतलब है उसने खूब घुमाया घुमाया, करोड़ों बार घुमाया, तब जाके उसमें छेद किया। तो इस तरह से मुंह में बोलता है कि धुंछुर धुंछुर देते ढंग छोलिया से, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों क्या कहते हैं मंत्र का जप किया होता है, कई साल सम किया होता है। धुंछुर धुंछुर माँ की ढंग छोलिया, ओम मनी पे में ओम ओम गुरु पे मस्जिद ओम तारे तुतारे खूब किया है, होता है। लेकिन बोलता है सबसे बड़ा चीज यह है, बोलते हैं जापटुर मचे, अगर उसके मन में सेमला छदंग मोंगसुम मंडे ना ते छुदे धम्मे खोना लग्नम जी, बोलते हैं छुदे धम्मे खोना नम सेमला छदंग मोंगसुम मंडे ना छुदे धम्मे खोना लग्नम जी। अगर इतना इतना करोड़ों करोड़ों मंत्र जप करके 20 साल 30 साल सम बैठ करके वो जिसने सम किया है उसके मन के अंदर ज्यादा ही गुस्सा, ज्यादा ही टक्जिन, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और गुस्सा तुम लोग क्या जानता है, मैंने 20 साल सम किया है, लोगों को यातनाएं दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इस तरह का लामा को मैं लामा नहीं मानता हूँ। बहुत 150 साल पहले की बात है, बहुत धुरंधर। सबसे पहले तिब्बत में मीट नहीं खाने वाले गुरुजी जापटुर मचे, उन्हीं का चेला चटर संजय दुर्जे वगैरह कभी मीट नहीं खाए हैं, और निम्मा का सबसे बड़ा गुरु जी थे। उन्होंने बोलते हैं कि लोथम दसम खदम डंगोक सिंह, मतलब सालों साल महीनों महीनों में सम किया, उसको गिन रहे हो, और करोड़ों बार अरबों बार मनी का जप किया है, उसका भी कर रहे हो, ठीक है बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जब तक राग और द्वेष, जब तक गुस्से की भावना और जिम्बा जो आसक्ति का भावना खत्म नहीं हो गया हो, तो छूते धम्मे खोना, वो धर्म जो है बेकार है, मैं समझता हूँ वो धर्म है ही नहीं है। बोलते हैं कौन बोल रहा है, जापटुर मचे बोल रहे हैं, जिन्होंने कुंजाला में शलुंग लिखा है, मंडोर में लिखा है ना, उन्होंने बताया। देखो ऐसे इनका, ये खुद ऐसे थे, खुद ही तब लिखा हुआ है, ये इनकी मन की भावना है, किताब से लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसे टुटप तिब्बत में ऐसा कई है, जिसमें मिला रेपा है, दागोर मोचे है, कुंचे लोंचे रमजापा है, जलवा चौंकापा वगैरह, सब जो बड़े बड़े है ना, जो गुरु लोग बहुत ही शुद्ध और बहुत ही बड़े साधक थे। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ कोई घेलुक सचा निम्मा काजू के झगड़ा कोई नहीं करता है, उसके बारे में बात में बताऊंगा आपको। तो ये जो है, ये बात मैं बताना चाहता था। तो ये है, उसी तरह कल मैं मिलारेपा जी के बारे में दुखंग दो ही मजे पर नमदोगी देवो मिम्बरा शो बोलते ना। दुखंग में बैठा हुआ है, 2 सेम लेके बैठा हुआ, एक दुखंग में बैठा हुआ है, फिर उसी के अंदर हो मेरे बाल बच्चे नीचे, मेरा परिवार नीचे, दो बात है यार, निंजिंग के सेम, दो आ गया रजोगी जैसा, 2 सेम में। एक दुकान में बैठा हुआ शरीर, मन वाला नीचे घर में पहुंच गया, कहीं गांव में, ओ मैं तो यहाँ हूँ, मेरे लामा जी लोग किस घर में गपशी कर रहे होंगे, वहाँ होता तो खाना अच्छा मिलता, पीना अच्छा, खुद वाला सब में बैठा हुआ है, यहाँ भूल करके वहाँ, यहाँ वाला रट रहा है, मन वाला वहाँ जा रहा है। तो इस तरह का जो है गम नहीं होते, जिसको मिलरेपा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुफंग दो हिन्नी मेचे पर रंगसेम लागे शे टोंगरा शो न्यमतो के थे वो मेम्बरा शो। न्यमतो मतलब न्यमतो 2 सेम नहीं होगा कि जैसा मन है वैसा ही रख करके, उसके ऊपर मन को विकारों से हटा करके ध्यान लग करके अनुभव और जो क्या कहते हैं रियलाइजेशन जिसे कहते हैं वास्तविकता का ज्ञान है, उसकी उत्पत्ति हो। मन में दो विचारधारा ना आए, वो के मिलारेपा बोलते हैं ना। तो ये है, तो आगे चलता हूँ मैं, है ना। सेमथुल रंगसेम छुजिदुल लोतो नामजी रंगी सेमथुल ना बोल फिर जापाटुर मुझे बोलते हैं सेमथुल मन को साफ करो, मन को साफ करो, मन का दमन करो, पाप से मन को शमन करो, पूरा शांत बनाओ बोल के। कैसे शांत करोगे? धर्म से करोगे, दम से करोगे। दम क्या सिखाता है? मतलब ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। ये संसार जो है पूरा अनित्य है, खत्म होने वाला है। पहले मनुष्य जीवन दुर्लभता के साथ बारे में समझो, फिर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो कर्म अच्छा करो। कर्म क्या है? सब सर्व कल्याण के लिए, भवतु सब मंगलम वाला भावना लेकर के कर्म करो। तो उसके बाद संसार के दोष को जानो, क्यों ये नरक, क्यों ये प्रेत, क्यों ये भूत, क्यों ये गरीबी, क्यों ये दुख कहां से आया, उसको जानो। सब कर्म से आया। तो कर्म शुद्ध करने के लिए मन को शुद्ध करना चाहिए। मन शुद्ध हो जाएगा तो चाहे आप मंत्र का जप करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन शुद्ध होते जाता है। यह भी जापटुर मुझे ने कहा।
ऐसा होता है। यही तो मैं सिखाने गया था रुशकुलम बिगरी में, गाँव में बुलाते हैं लामा जी लोग, यही ये बहुत मोटा ग्रंथ है, उसका हम लोग पारायण कर रहे थे, आधा खत्म हो गया और 2 साल जाके मुझे उसे समाप्त करना है गर्मियों में 7-7 दिन के लिए ना। तो ये जापट रुमुचे का सुंग ऐसा है, मिलारेपा का सुंग ऐसा है। धर्म जो है, धर्म होता है वहाँ मेरा धर्म आपका धर्म कुछ नहीं होता है, कुदरत का कानून एक ही होता है। सिम साफ होगा तो सब साफ है, सिम गंदा होगा तो सब गंदा है। वो सब यही कहते हैं, जो साधु संत पुरुष बुद्ध शुद्ध होते हैं, सबका यही वाणी हुआ करता है। ये सोलेनस दलाई लामा भी हमेशा यही कहते हैं ना, मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तब जाके हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, वरना तो सब ऐसा ही संसार का क्रियाकलाप जैसा बन के रह जाएगा। वनम छिन्दत्तमारुक्षं वनतो जायति भयं छेदवा वनञ्च वनथंच निब्बान होत भिक्षु बोलते हैं। चोम्बा शोगला नाथल छो नाथल ले निजिपा चे नादान साबा चे जे ना गेलोंग जंगेन दावरा जुर बोलते हैं। इसका अर्थ जो क्या है, ये बोलते हैं ना, मन एक मन है, वो मन सुधर जाए ना सब सुधर जाए होते हैं। बहुत पहले के जो कवि लोग होते थे उसमें बहुत सादा लोग भी थे, जैसे रहीम है, रहीम भी लगता है कि मन के स्वभाव को जानते थे। वो कहते हैं कि एके सदे सब सदे सब सदे सब जाए, रहीम मन मूल ही सिंची वो फूले फले आगाए। मूल क्या है? मन। मन को साफ रखो तो सब कुछ सच दिखाई देगा। इस तरह से ये एक सदे, एक को साधने से सब सच जाता है। क्या साधना है? मन को साधना है। जैसा कि पेड़ को बहुत हरा भरा बनना है तो फूल और पत्तियों में पानी देगा तो पेड़ बड़ा हरा भरा रहेगा। कितना टहनिया है, सबको कैसे पानी दोगे? नहीं दिखा। उसका जड़ होता है, जड़ में पानी डालते रहो, उसको जड़ हुआ तो अच्छा, सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। जड़ क्या है? मन है। मन को सुधारो तो सब होता है। एक सदै सब सदे सब सदे सब जाए, रही मन मूल ही सिंची वो फूले फले आगाए। देखो वो भी संत थे ना, तो संतों की एक ही भाषा होती है, वास्तविकता को दिखाना। अभी जो बताया था, भिक्षुओं वन को काटो, जड़ी बूटी नहीं है, झाड़ियों को काटो। वन को काटो मतलब झाड़ियों को काटो, वृक्ष को मत काटो। वृक्ष के आसपास जो खरपतवार है, जो वृक्ष को फलने फूलने नहीं देता है, फूलने फलने नहीं देता है, उस खरपतवार को उखाड़ के फेंको। वृक्ष क्या है? मन है। खरपतवार क्या है? बुरे विचार है। उन बुरे विचारों को साफ करो। मन को मत काटो, मन जैसा है उसको वहां रहने दो, मत काटो। वन से जो खरपतवार होता है, झाड़ियां होती है, घास फूस होता है, उससे बे उत्पन्न होता है। और वन के आसपास झाड़ को काट करके जो वृक्ष है उसको सजाओ, और दूसरी तरफ से वन को ही काट डालो ताकि वहां से कोई जहरीला कुछ ना उत्पन्न हो। इस तरह से दो अर्थ किया जा सकता है। तो इसका भाव क्या है? वन छिंदत माँ रुखम वन तो जयंती वयम। जड़ी बूटियों को क्या है? माँ छिंद रुखम, रुख को मत काटो बोल रहे ना, तो पाली भाषा में ऐसा है। तो यहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा जेतवन में ये घटना घटा। उस घटना के उपलक्ष्य में ये गाथा जो है तथागत के मुखारविंद से मुखरित हुआ, मतलब उनके मुंह से जो है ये अमृतवाणी निकला। वही जेतवन में, श्रावस्ती में, नियत में जो है, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे जो क्या कहते हैं, गाँव में, गाँव के आसपास के लोग अब बुजुर्ग हो गए होंगे ना, अब बुजुर्ग हो गए, घर में बहू आ गई, बेटे बड़े हो गए, सब बड़े हो गए। उन लोग ने क्या फैसला किया कि चलो हम लोग सब तथागत बुद्ध के पास जान करके गंजन का दम्बा लेते हैं, जो टावा का भिक्षु से नीचे का जो सतर होता है वहाँ जाते हैं। वो सब जो वृद्ध पुरुष लोग थे, जितने भी बुजुर्ग थे, वो सब जाके 30-40 जो भी होंगे, सब जाके वहाँ से तथागत से छुस लिया, मतलब धर्म को लिया। फिर सीख करके पाप मत करना, पुण्य करना, अपने चित्त को शुद्ध करना, यही सब बुद्ध का शासन है, उपदेश है, छुस है बोल के ऐसा बताए उन्होंने। बुद्ध से समझ करके जहाँ संन्यास रहते थे जेतावन महाविहार में, उसके आसपास में उन लोगों ने घास फूस का, पत्ती का झोंपड़ी बना करके सब वहाँ रहने लग पड़े। तो वहाँ रह के करके अब बुढ़ापे में अभ्यास किया है, दम्बा लिया है। नहीं होता है हमारे यहाँ भी, जब बुजुर्ग होते समय कोई लाल पीला कपड़ा पहन के लामा, वो पढ़ा नहीं होता है, लिखा नहीं होता है, गप्पे मारेगा ना वो लोग
सब इकट्ठा होकर के गप्पे जैसा मारते, ऐसा 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 करके गप्पे मारते रहते हैं। तो गप्पे मार के रह करके छस कुछ नहीं करता था। बुद्ध 60-70 क्रॉस हो गया, तब जाके लाल पीला गिरवा वस्त्र पहन करके भिक्षु जैसा हो गया ना, केलोंग जैसा। तो वो ऐसे ही गप्पे मारने रह पड़े। अब उन केलोंग तो बन गया, अब खुद पका के नहीं खाना। उनमें से एक जो बुजुर्ग भिक्षु थे, उनका एक पत्नी था, पत्नी का नाम था महामधुरिका बोल के पत्नी थी। पत्नी तो एक ही होता है, एक पत्नी थी बोल रहा हूँ पत्नी थी तो बहुत क्या कहते हैं, बहुत दानी थी, दान देने वाले थे। तो उसने बोला कि आप लोग इतना सारे जो 30-40 लोग इतना सारे भिक्षु बन गए हैं, आप लोग का भोजन का व्यवस्था मैं करूंगा, हमारे पास धन दौलत है। वो हमेशा उन लोग को सब स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाती थी। वो मधुरिका जो है, माँ मधुरिका, बाद में उसका नाम महापाचिका पड़ गया। पाचिका मतलब पकाने वाली, भोजन पकाने वाली। तो इसलिए महापाचिका बोल के सब उसको हर एक समय भोजन खिलाते थे। उनको भोजन खिलाना थोड़ा बहुत जो सीखा बुद्ध से वो करते थे, बाकी दिन में गप्पे गुप्पे मार के बैठे होते थे। उस बीच में 3-4 साल के बाद माता जी का देहांत हो गया। जो भोजन बनाने वाली है ना, अम्मा का देहांत हो गया। अब खाना बनाने वाला कोई नहीं है, रोज बहुत स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाता था। अब माता जी का देहांत, अब सब परेशान हो गए, अब खाना कहाँ से लाए, क्या है। तो बड़ा दुखी हो गए। दुखी होकर के भोजन ढंग से मिलना होता ही नहीं था उनको। कहीं भिक्षा मांगने जाता था, रूखा सूखा देते थे, वो आदत ही नहीं था। रोज बहुत स्वादिष्ट भोजन पका के देती थी। तो ऐसा हो के बड़े दुखी में होते थे। दुखी में होकर के सब एक दिन बुद्ध के पास आए, भगवान जब से हम भिक्षु बन गए तो बाकी तो क्या भोजन ही नसीब नहीं हो रहा है, जैसा ना भोजन ही नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा जैसा क्या। बुद्ध ने कहा भोजन क्यों नहीं मिलेगा, मेरे शिष्य हो, आप भिक्षाटन में जाओ तो वहाँ भोजन जरूर मिलेगा। भोजन मिलता था, लेकिन उस भोजन से उनको संतुष्टि नहीं है, कहीं नमक कम कभी तेल कम, ऐसा होता है ना। रोगो माता जी खिलाते थे, उल्टा आदत पड़ गया था। फिर बुद्ध ने कहा तुम्हारे मन के अंदर विकार है, मैं मेरा, मुझे ये खाना है वो खाना है। वो झाड़ियों को काट के फेंक दो बोलते हैं, जो झाड़ी वाला बात है था ना पहले, जो झाड़ियों को काट, भिक्षु बोला ये झाड़ी है तुम्हारे आसपास में, झाड़ियों को काट के फेंक दो, खुद को काटना है, दूसरा नहीं काटेगा। मतलब सिम के अंदर जो नमतो है वो सबको हटाओ धीरे धीरे। फिर उसके बाद थोड़ा समझ में आया। 1-2 गैलों ने तो ये सोचा है कि बुद्ध ऐसा बोल रहे हैं, सही में जाके झाड़ियां काट रहा था बोलते हैं बाहर ना, वो संकेतिक को नहीं पता लगा। फिर बुद्ध ने कहा ये नहीं, मन के अंदर मन रूपी जो बोधि वृक्ष है, जो बुद्धता को प्राप्त कराने वाला जो बोधि वृक्ष है, उसके आसपास में जो तुम्हारा मैं मेरा चाहिए है नहीं चाहिए, राग द्वेष अज्ञान ईर्ष्या, उसको काटो। फिर तब जब पता लगा, धीरे धीरे सबको पता लगते लगते अपने मन के झाड़ी घास फूस को, जो त्वचा नजर, हाँ वो कहते हैं, जो प्राइड, जेलस माइंड, अटैचमेंट, इग्नोरेंस, जेलसी इत्यादि जो होता है, उसको काट के फेंक करके बाद में बुद्ध अमृतवाणी को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा होता है, कई बार होता है ना, जो सांकेतिक किया होता है वही है समझ करके ऐसा कर रहा था होता है। त्राटी ले करके बार घास फूस काट रहा था, उसने सोचा कि बुद्ध ने कहा कि पेड़ के आसपास घास फूस को काटो, बोला इसलिए कर, ये नहीं बोला। वापिस आके फिर दोबारा बताया, तब समझ आया। फिर आंख बंद किया, मन के अंदर जो घास फूस है, बेकार की बातें हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, जो हमारे मन को गंदा बनाते हैं, उसको काटना शुरू किया। तब जाके वो उन लोगों का कल्याण हो गया। यावहि वनत्थो न छिज्जति अनुमतोति नरस्य नारिषु पाटिबंध मनोतु तावसो वक्षो क्षीरपको व मातरी। पाली भाषा जिल्लत के लिए पढ़ रहा हूं मैं। जिसे मिनी बुमेला तोपा तुलसम मछो चंग चुकी होथुंग मालाचिन जैसे देने चिरशिंग चिंग छिंग बोलते हैं इसको। मैं ये काम वासना के बारे में है। जब तक स्त्री में पुरुष की अनुमात्र भी कामना बनी रहती है, पुरुष और स्त्रियों में कामना जागता ही है, यह भी कुदरत का नियम है। कामना जो है, काम भोग की विचारधारा जागता ही है। लेकिन जो पुरुष जो धर्म के रास्ते चलना चाहता है, तो वो जो है स्त्री में पुरुष की छोटा सा कामना भी है। स्त्री को देख करके मतलब कामना, पकड़, आसक्ति, जिम्बा, जो काम की भावना अनुमात्र भी बनी रहती है, वो बना रहता है। क्योंकि जैसे गाय बछड़ा देती है तो बछड़ा छोटा है ना,
तो माँ कहाँ जाती है, उसको थन में जो है मुंह लगा के कि दूध पीने का आसक्ति है, बचपन से कोई सिखाना नहीं पड़ता है, वो जहाँ माँ जाती है वहाँ जाती है, फिर थन को छू करके दूध पीती है। इसी तरह किसी भी पुरुष में जो है अपने स्त्री के प्रति काम की भावना होती है वैसे ही वह पुरुष जो है काम की भावना होती है होते हैं। यहाँ धार्मिक दृष्टि से बोल जा रहा है, जैसे हम लोग उपोषद वगैरह कोई धार्मिक बड़ा अनुष्ठान वगैरह परब क्या मतलब वांग लुंग वगैरह होता है, तो सोजुंग वगैरह होता है, उस समय जो ध्यान जो है इस तरह से अनुमात्र छोटा सा आसक्त भी है उसको भी छोड़ करके धर्म के रास्ते पर जाना चाहिए बोल रहे हैं। वो मन में जो है लेश मात्र भी आसक्त नहीं होना चाहिए, काम भोग की आसक्त, इसको दर्शाते हुए बोल रहे हैं ये। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि संसारिक जो मार बंधन के अनुसार ये प्रकृति का नियम है, लेकिन जब धर्मिष्ठ होना पड़ता है तो उस समय जो है इस तरह के छोटे मोटे आसक्ति को भी आसक्ति समझ करके पूर्ण रूप से त्याग करके धर्म का भावना करना चाहिए। भावना करते समय का बात है, समझ गए ना, तो ये करना चाहिए वो कि ये बता रहे हैं। उच्छिंद सिन्हे मतनो कुमुदम सारथिकम वानिन पानिना संति मगमे ब्रूहाय निब्बान सुगतेन देशितं। सुगतेन देशितं मतलब सुगत मतलब तथागत सम्यक संबुद्ध ने देशना किया। क्या किया तो ये देखिए, तोंके कुंडा लाकवे शिन ताने चेसिन चोबरा जो देवरा शेक्सुंग न्यांगेन दे जिबे लमनी लुरलेन जो बोलते हैं। जिस प्रकार हाथ से बोलते हैं, मतलब जिस प्रकार हाथ से शरद ऋतु के कुमुद को तोड़ा जाता है। शरद ऋतु मतलब आजकल तो हेमंत ऋतु है ना, जाड़ा को हेमंत बोलते हैं। शरद ऋतु इससे पहले जो पतझड़ का मौसम होता था, ऑटम सीजन, शरद ऋतु में जो है कुमुद को तोड़ा जाता है। कुमुद मतलब कमल के फूल को तालाब से तोड़ा जाता है। उसी प्रकार जो है क्या करना चाहिए, उदाहरण है ये ना, उच्छिंदनम स्नेहम मतो कुमुदम सागधिकम व पानिना बोलते हैं ना, इसका अर्थ बता रहा है। जिस प्रकार से हाथ से हम लोग शरद ऋतु में कमल फूला होता है ना, चाहिए होता है, तो उसको तोड़ करके हम लोग लेते हैं, बोलते हैं तोड़ा जाता है कमल का फूल में तो पद्मा में तो कमला, उसको तोड़ते हैं। उसी प्रकार जो है स्वयं से स्नेह को उचित कर दें। उसी तरह फूल बहुत सुंदर है, उसके प्रति स्नेह है, फूल होते हुए तोड़ा जाता है, तोड़ लिया, कितना सुंदर था, खिल रहा था, फिर भी तोड़ लिया हमने। उसी तरह हमारे मन के अंदर ज्यादा जिम्बा वाला आसक्ति वाला जो हमें दुखी बनाता वो होता है, उसको भी उस कमल की तरह तोड़ देना चाहिए होता है, नहीं तो उस कमल के प्रति आसक्ति हो जाता है। कमल यहाँ उदाहरण है, वो है कभी बहुत अच्छा लगता है, फिर पकड़ के रहते हैं, हमें कभी भी नहीं छोड़ूंगा बल्कि पकड़ता है। जो भी भाव है, चाहे हमारे पास सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा पोता पोती अपना हस्बैंड या अपना शरीर है, जब कभी भी नहीं, हम हमेशा ऐसा पकड़ के रहते हैं, बाद में दुखी बना जाता है। पहले से उसको तोड़ देना चाहिए। तोड़ देना मतलब वहां से जो है आसक्ति को छोड़ देना चाहिए बोलते हैं, जिम्पा को खत्म कर देना चाहिए बोलता है, कोई दुख नहीं होगा, ये बताने का बात है। यहाँ मुक्ति को जा सकते हैं हम। उसी प्रकार स्वयं में जो बहुत स्नेह जो होता है उसको उच्छिन्न करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। खोरियुल छतंग डेलवा कुंचो ला बोलते हैं, खोरियुल छतंग डेलवा कुंचो ला चिकपुर रिठो गोम्बर जी किलोबा बोलते हैं। जब आप धर्मिष्ठ बनना है, धर्मात्मा बनना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो खोरियुल छतंग डेलवा कुंचो लास, अपना घर परिवार जहाँ छक्का पैदा होने वाला रुपये पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा सबको मन से हटा देना चाहिए बोलते हैं। हटाना बोलते हैं, हट जा नहीं बोलना चाहिए, तो मतलब उसको इसमें क्यों नहीं बोलते, खुद ही चला जाता बोलते हैं। फिर अकेला जा करके रिठो में कहीं गुफा में जा करके गोम लगा बोलता है, तिलों पर खोरियुल छदंग डेलवा कुंचो ला चिपो रिठो गोम्पर जी बोलते हैं। अकेला जा करके एकांत में रिठो में, मन भी रिठो में होना चाहिए, शरीर रिठो में मन संसार में, फिर नहीं होता है। मन भी साथ ऐसा तो होना, छोस के जमने के सामने 5 मिनट 10 मिनट हम लोग गोम जमन करते समय करें तो उस समय भी ऐसा हो तो उसका गेवा पुण्य समझे में छपा होता है, वो हमारे साथ जुड़ा होता है। वो हमारे को कितना जिंदगी और जीना है, इसके बाद भी हम किसी लोग में आएंगे तो वहां भी वो संस्कार बना रहता है। इसलिए जो है मतलब जैसे शरद ऋतु में कमल के फूल को तोड़ दिया जाता है, उसी तरह हमारे अंदर जो सूक्ष्म आसक्ति है उस आसक्ति से भी हमको नाता रिश्ता तोड़ देना चाहिए होता है। आसक्ति जो है जिम्बा अंदर है, बहुत मुश्किल चीज है ना। जिम्बा टूटे तो फिर छोस क्या है पता लगता है, छोस उसको कहते हैं नंगबा, फिर इसीलिए कहते हैं नंगबा,
छिपा नहीं नंगपा, हम लोग खुद छिपा रहेंगे तो नंगपा है, सबसे बड़ा छिपा तो खुद है। पैसे भी चाहिए, रुपये भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब चीज तो है, बाहर तो है, सब कुछ चाहिए ना। फिर हम लोग नंगपा नंगपा बोलते हुए बहुत बड़ा छिपा है, समझ गया ना। छिपा का मतलब जो बाहर के वस्तुओं पर विश्वास रखता है। हम लोग बाहर की वस्तुओं पर विश्वास नहीं रखता है। बैंक में आपका जो बहुत बड़ा फिक्स डिपॉजिट है उस पर विश्वास नहीं है वो, अब नंगपा कहाँ हुआ, अब तो छिपा हो गया ना। तो बैंक के अंदर डिपॉजिट के ऊपर आपका मन है, अपने मन को देखा कहीं असली जो है डिपॉजिट जहाँ रखना चाहिए वहां तो कुछ भी नहीं डिपॉजिट किया, और रुपये पैसा बाहर वाला डिपॉजिट किया, मर गया तो वो पैसा तीसरा खा जाएगा, और यहाँ कोई डिपॉजिट नहीं है, आगे बैलेंस नहीं है, कैसे जाओगे आगे, जा ही नहीं जाएगा, गिर जाओगे वहाँ। गेवा नहीं है तो आगे जाओगे, गेवा होगा तो आगे जाओगे ना, थोड़ी सिंघम गेवा वगैरह क्या लायुल वगैरह तब जाओगे ना। यहाँ डिपॉजिट है ही नहीं तो कैसे जाओगे, है तुम्हारे पास डिपॉजिट नहीं है, भाग जाओ बोलेगा, पीछे छोड़ेगा। यहाँ तो आने का है ही नहीं है, मर चुका है, और बीच में खाई में नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, ऐसा सोचना चाहिए। छस तो बहुत बड़ा अमृत चीज है, इसीलिए छस का जमलन यह है। तो उस पर सने उच्चिन कर देना चाहिए, और सुगत द्वारा उद्देश्य शांति मार्ग निर्वाण पथ पर अनुसरण करना चाहिए। इस तरह छपा जिम्बा को छोड़ करके, जैसा उस फूल को तोड़ दिया ना, फूल के प्रति जिम्बा टूट गया, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसी तरह हमारे मन के अंदर जो जिम्बा छपा है उसको तोड़ दो, सूख जाएगा। सूख जाएगा तो अंदर से असली कमल खिलेगा। वो क्या कमल खिलेगा, ज्ञान का कमल खिलेगा। अंदर का जो योग, जो लक्ष्मी, ज्ञान का लक्ष्मी की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये बता रहे हैं, तो इसीलिए सुगतेन देशितम, मतलब निब्बान के लिए जो रास्ता बुद्ध ने बताया, संगेश ने बताया है, उसका अनुसरण करो। ये शारिपुत्र का एक क्या कहते हैं बहुत अच्छा शिष्य था। वो शिष्य जो है ढावा नहीं था, भिक्षु नहीं था, गेलोंग नहीं था, वो जो है एक सुनार था, सुनार, सोने का काम करने वाला सुनार, उसको स्वर्णकार कहते हैं। उस कल का था, और बाद में बूढ़ा होते समय वो सुनार जो है गेलोंग बन गया, प्रवर्जित हो गया, लामा बन गया वो सुनार जो है। फिर शारिपुत्र तो बहुत तेज थे, बहुत बड़े गुरु थे, सबको कर्म स्थान देते थे, गोमजमलेन में तो सबसे आगे थे वो। संगेश के बाद अगर कोई होता था तो शारिपुत्र होते थे। तथागत बुद्ध के बाद जब कोई जो गोमजमलेन सिखाने वाले सबसे जो प्रमुख होते थे, बड़े होते थे, वो शारिपुत्र होते थे। फिर शारिपुत्र का शिष्य था, तो शिष्य था तो स्थूल में था ना, मन से पूरा, और धर्म को नहीं जानने वाले थे। बुढ़ापे होते समय अब गेलोंग बन गया। गेलोंग होने के बाद शारिपुत्र ने छस ऐसा करना चाहिए, नमलेन ऐसा करना चाहिए। फिर पहले प्रवचन दिया, प्रवचन करके फिर शील का उपदेश दिया, शरीर से गलत काम मत करो, वाणी से मत करो, मन से मत करो, जो मैंने कई बार बताया। फिर सांसों के ऊपर मन लगा करके शमथा करने का तरीका सिखाया तो आगे विपश्यना नहीं से शमथा सिखाया शमथा, जो मन को स्थिर रखा, आनापान सभी जो है, जो गम हम लोग करते हैं थोड़ा सा, वो बहुत लंबे समय तक किया सिखाया, लेकिन उनका मन लगता ही नहीं था, सांस के ऊपर मन टिकता ही नहीं था, कहीं भी नहीं टिकता था। 40 प्रकार के सब उसको सिखाया तो किसी पर भी मन नहीं टिकता था, गम कर ही नहीं पाता था, बहुत मुश्किल हो गया। फिर बाद में पता लगाया, शारिपुत्र को समझ में नहीं आया, अपने शिष्य स्वर्णकार जो सुनार था उसको लेकर के तथागत सम्यक संबुद्ध के पास गए, भगवान के पास गए। भगवान ने ध्यान लगाया तो देखा कि इसका पूरा जन्म में इसका क्या क्या कर्म है, तो देखा कि 300-400 साल तक वो सोने का ही काम करने वाला आदमी था, सोने का ही काम करने वाला, कई जन्मों में सोने का काम करे, सिर्फ उसको सोना नजर आता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता है, ऐसा मन बना हुआ था। फिर बुद्ध ने शारिपुत्र को बताया तो शारिपुत्र को पता लग गया, बहुत तेज थे ना, वो तेज थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक सोने का तो नहीं थे, सोने की तरह एक कमल का फूल दिया। सोना में ध्यान लगता था ना, उसका सोना ही दिखाता था, सोने की तरह एक पीस जो है कमल का फूल बना दिया, लेकिन सोने के जैसा लगता था। उसको बोला कि इसको तो तुम्हारे सामने खड़ा रखो, ऐसे गमला जैसा है ना, उसमें खड़ा करके उस पर ध्यान लगा के ध्यान लगाओ बोलो। फिर वहां ध्यान लग गया उसको, सोने से उसका आसक्ति था ना, देखो तरीका, छस देने का तरीका, मन टिकाने का तरीका। फिर वो सोने के फूल के ऊपर जो है वो ध्यान लगाया, उसने ध्यान लगा लिया, ध्यान लग गया। धीरे धीरे सोने के फूल को देखते देखते सोने के जैसा फूल जो पौधे का ही था ना, वो मुरझा रहा था, तो उसमें जो वैराग्य पता है उत्पन्न हो गया। ये सोने का फूल मुरझा रहा है, काला हो रहा है, पीला हो रहा है, तो उसमें गिर गया, उससे उसको अनित्य का बोध हो गया।
देखो ये फूल तो मुरझा रहा है, सूख रहा है, गिर गया बोल के, ये तो खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है बोल के उसको पता लग गया अंदर। ऐसा करते करते सभ्य संखारा अनिच्छाति यदा पंजाए पश्यति, कल जो बोला ना वो बोला ध्यान उसमें आ गया उस फूल को देखते हुए। सोने में इतना आसक्ति है, सोने जैसा फूल रख करके तब जाके उसका मन टिका, टिक करके तब मन टिकने के बाद वो फूल मुरझा रहा था तो उसमें मितकपा है, खत्म होने वाला है, ऐसा बाण आकर के तब उसको जो है मुक्ति की मार्ग पर आकर्षित किया। तो ऐसा ऐसा हम नमन ऐसा ही है। तो अच्छा ग्रोथ है ना। कभी कि हम लोग सोचते हैं कि सबके ऊपर सांस में ध्यान रखते हुए सबको ध्यान लगता हुआ, मेरे को लगता है कि नहीं लगता, नहीं लगता। उसके लिए संस्कार चाहिए होता है। इसलिए संन्यास ने 40 प्रकार का बताया। किसी को बोलता है इतना जैसा पत्थर रखा सफेद यहाँ टेबल पर, इसको देखते बैठ तू, क्योंकि वो कहीं पत्थर वगैरह का व्यवहारिक उसका संबंध था ना वो पत्थर के ऊपर, तो ध्यान लगाया। बाद में फिर उस पत्थर को 3-4 टुकड़ा करके दिया, वो एक पत्थर 4 टुकड़ा कैसा हो गया, ऐसे ऐसा करके अनित्यता का बोध कराने के लिए ऐसा ऐसा नमलन बनाने का तरीका है। इसलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, थपखे थुकजे शचे रिक्सो ठुंग, थपखे थुकजे उपाय कौशल वाला, कंगला कंगुल देला देतन पा, और थपखे एक चीज है, जिसको जिस तरह से धर्म चाहिए उस तरह से समझाते थे। उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। वो कहानी आ रहा है, वो कहानी पहले बताया होता है, फिर यहाँ दोबारा आ रहा है, उसको मैं पुनः आप लोग को मैं समझाऊंगा। ये समझ में आया है ना जी। और यहाँ से ये खत्म हो जाए, मैं जंप मारने जा रहा था ये पेड़ को छोड़ के। जैसे ये बहुत वो है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समय भी होना चाहिए, समय भी है। ये समय जो और लंबा हो जाऊं बोल के प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कुदरत का नियम में लंबा थोड़ी होगा, जितना है उतना ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आप लोग को शायद 1.5-2 घंटा प्रवचन, मेरे को 2-3 मिनट जैसा लगता है, उसमें डूब जाता हूँ ना, मैं रम जाता हूँ, पता ही नहीं लगता है मेरे लिए समय। बाद में गला को देखता हूँ तो बहुत ज्यादा बोला हुआ है, इसलिए गला में कुछ दर्द हो रहा है ऐसा लगता है पता ही लगे तो आशी जो दस के छोसु ढोआ न जो गंदे छागियो ना छे की ढोआ नंगी तो स्वाद आ जाता तो धर्म रस का, तो बोलने वाले को पता ही नहीं लगता है, खाली भी हो तो पता है मर गए दूरते हैं। मैं बोल रहा था कि जैसे हम लोग यहाँ तो हम लोग रोज पानी चढ़ाते हैं ना, कहीं पर हम लोग छप्पा लगाते हैं, तो छप्पा लगाते समय हमेशा हम लोग यंछप लगाते हैं, धुंसर बोगरे लगाते हैं ना, जैसा आर्गम पादम पीपे द्वीपे आलोके गेंदे क्या कहते हैं नेवेंदे शब्द प्रतिता सोहा के लमा लोग करते हैं ना, धूम जलिंग वगैरह बजा के आर्गम पादम द्वीपे द्वीपे आलोके गेंदे लेंदे शब्द, उसका अगर असली अर्थ दिखा दे ना बहुत है, नहीं तो बहुत गूढ़ अर्थ। इसका एक सामान्य अर्थ होता है कि हम लोग जब कोई प्राण आता है हमारे घर में, कोई मेहमान आ जाता है तो सबसे पहले पानी पिलाते हैं, पानी पीजिए ना बोलते पानी, इसलिए पानी रखते हैं पहले, है ना, पानी है पिलाते हैं, अर्गम पाद्यम। फिर उसके पीछे फिर ज़्यादा ही आप ज़्यादा मेहमान का परवरिश करेंगे तो उसके लिए अब थोड़ा फ्रेश हो जाइए ना, पैर पूर धोइए ना बोल के बाथरूम में जाके पैर पर, वो पाद्यम हो गया। फिर आते हैं, फिर डाइनिंग हॉल होता है, वहाँ फूल फल रखा होता है, पुष्प धूप दाप रखा होता है ना, फिर सुगंध वगैरह रखा होता है, धूप है, फिर शाम को रेस्ट करने के लिए आलोक होता है, दीप होता है, प्रकाश होता है, लाइट होते हैं, आलोक है। फिर गंदे बोलने से फिर कुछ शरीर में कुछ फोड़ा फोड़ा कुछ ना है तो उसके लिए थोड़ा सुगंधित पदार्थ का लेप वगैरह करना, फिर नैवेद्य, फिर भोजन खिलाना, फिर शाम को थोड़ा गीत वगैरह गाते हैं, रौनक वगैरह आते हैं, शब्द ऐसा होता है ना। उसी तरह एक मेहमान का जिस तरह से हम लोग सेवा परवरिश करते हैं, उसी का क्या कहते हैं वो ले करके, उसी से प्रेरणा ले जा करके संन्यास को ना पीने का पानी चाहिए, पैर धोने का कुछ चाहिए तो नहीं ना, हम अपना स्वयं साक्षी करने के लिए, हम अपने पुण्य को अर्जित करने के लिए, हमारा प्रॉब्लम है, हम पापी हैं, पाप को धोने का अनेक तरह के साधन बनाया है ऋषि महर्षियों ने, साधु संतों ने, लामाओं ने, गुरुओं ने, पंथियों ने। तो इस दृष्टि से ये छक्सल बदान छे जी शब्दान जेसो हिरण को जे सोवाए गेवा चुन थम जे जोबे जन जे छंप्रमो यल्ला दिंबा आर्गम पदम पे दुबे आलू के गेंदे ने शब्द बोल के इस तरह से हम लोग वो करते हैं। एक मोटा मोटा अर्थ यह है। एक जो है क्या कहते हैं, इसका थोड़ा बहुत ही तात्विक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से इसका अर्थ लगाते हैं। तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं,
यहाँ पर हमारे गुरुजी वंशिक दुर्जी जी ने यहाँ नोट लिखा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। कहीं कहीं मैं कभी कभी यहाँ से भी लेता हूँ, मुझे यहाँ से बहुत इससे प्रेरणा मिलती है। तो जहाँ लायक है तो मैं उसको बोलने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जैसे कि क्या प्राय बौद्धों में जो है सप्तांग पूजा के अंतर्गत तथागत को फूल अर्पित करने का अभिप्राय यही होता है कि सुंदर फूल भी कालक्रम से कैसे मुरझा जाता है, उसे देख सुंदरता के प्रति जो मोह भंग होना। हम लोग फूल चढ़ाते हैं ना, फूल चढ़ाते समय खिला हुआ बोल बोल के चढ़ाता है, वो तो संकेत को तो छुपा हो गया, लेकिन उस फूल को दूसरे तीसरे दिन देखो तो मुरझा करके खत्म हो जाता होता है। इसलिए हमको अनित्यता का भान होता है, हम अभी जवान है, ऐसा है ऐसा है बोल के वहां से दूसरा प्रेरणा मिलता है कि जैसे पहले फूल खिला था और बाद में फूल मुरझा रहा है। तो इससे हमको संज्ञा चुंबन देश का जो दमगा है, मितकपा है, सब धीरे धीरे खत्म होने वाला है ना। इस तरह का हम लोग को एक वो मिलता है, प्रेरणा मिलता है। देखो फूल खिला था, मुरझा गया, जिंदगी आया हुआ है, अब हम लोग बुढ़ापे की तरह मुरझा रहे हैं आगे। इस तरह से प्रेरणा मिलता है, ये प्रेरणा भी लेना चाहिए होता है। ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसलिए मैं अच्छा लगा क्या, ये यथावत कहानी है। काल कर्म से जो है मुरझा जाता है, उसी तरह हम भी काल कर्म से मुरझा जाते हैं, बुढ़ापे होगा, मर जाएंगे काल कर्म से समय के अनुसार। तो फूल चढ़ाने का मतलब एक तरफ से पूजा, दूसरा तरफ से इस तरह से हम लोग को शिक्षा मिलती है। उसी तरह हम लोग पानी, द्वीप, गंध, निवेद्य और शब्द आदि को भी अर्पित किए जाते हैं। और जब ऐसा इसी तरह सोचना चाहिए हो रहे थे कि नहीं, ये मैं पढ़ूं सोचा था, कभी नहीं पढ़ता है ना मैं। इसके अतिरिक्त हम पानी बिगड़ी चाहते हैं। इसका तात्विक अर्थ यही होता है कि जैसे पानी गंदगी को धो डालता है ना, पानी जहाँ पर कीचड़ है, गंदी है, उसमें पानी छिड़क तो गंदगी जो है उसको धो डालता है। वैसे ही कलेशों का क्षय हमको करना चाहिए। पानी को देख करके पानी फेंके तो गंदगी दूर हट जाता है। उसी तरह हमारे मन में भी पानी रूपी ज्ञान ला करके हमारे मन के कीचड़ को धोना चाहिए। इस तरह से सोचना चाहिए होता है। पानी चढ़ाने का मतलब मिल रहा है ना, कुछ मिल रहा है, ये होना चाहिए। दीप जिस प्रकार अंधकार को नष्ट कर लेता है, उसी तरह उस दीप को जलाते समय हमारे अंदर जो अज्ञान है, जो नहीं है, उसको है कर रहा है को नहीं कह रहा है, और हमारे अंदर मैं ही बड़ा हूँ, दूसरा छोटा है, जैसा इस तरह से अंधकार है, उसमें ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। दीप जलाते समय ये हमारे मन में होना चाहिए। तो छम्मे वगैरह जलाते समय छम्मे जला के जब लाइट जलता है ना, वो लाइट जलाता है तो उस तरह लाइट मुझ में जलना चाहिए। मुझ में संदेश का छोस जो है पता लगना चाहिए। पता लगे तो हमारे अंदर जो अंधेरा है, पापी जो हमें बनाता है, अंधेरा में धकेल देता है, उस अंधकार को नष्ट करने वाला दीप जो है हमारे मन में प्रज्वलित हो, इस तरह से जलाना चाहिए दीप जलाते समय। जब हम लोग वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम लोग विपश्यना करते हैं से थोक थोक, फिर संदेश के कुंडा वगैरह सब बहुत बेकार है, धर्म को जानते ही नहीं है। उनके अंदर धर्म का बहुत छोटा ज्ञान है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। धर्म जो है बहुत विस्तार चीज है। इसमें अनेक प्रकार के क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के विचारधारा और अनेक प्रकार के योग्यता वाले आदमी होते हैं, लोग होते हैं। किसी को डायरेक्ट बम सिखाओ तो समझ में ही नहीं आएगा, उसके लिए फिर बहुत बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है। फिर ऐसा ही बाहर के कोरा अच्छा छम्मे मर में धीरे धीरे ले जाना वही है, लेकिन चक्कर काटना ही पड़ेगा, अन्यथा वो समझेगा ही नहीं। वो सोचेगा यार ये तो धार्मिक है ही नहीं है, जो हम करते हैं वो तो है ही नहीं है कह रहा है। इसलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको बहुत सुधारना है, अंदर वाला इसको मन को सुधारना है। तो दिया जलाते समय इस तरह से भावना होना चाहिए। उसी प्रकार जो है प्रज्ञा ज्ञान का उदय कर अज्ञान का नाश करें। जिस प्रकार गंध चारों दिशाओं में फैलती है, वैसे ही शील की सुगंध से सबको सुगंधित करें। जैसे हम लोग धूप जलाते हैं, धूप में बड़ा खुशबू होता है, और शुक्पा लगाते हैं, संग लगाते हैं, संग में कैसा अच्छा धीमा होता है ना, वो तो बाहर का धीमा है। उसी तरह अंदर से शरीर से पाप नहीं करना, वाणी से पाप नहीं करना, मन से उत्सुटिम का धीमा आ जाता है। उत्सुटिम की धीमा जो है, जैसा धूप का जो गंध जो है सभी और फैला है, इस तरह से जो भी महापुरुष संत बुद्ध शुद्ध अरहत चमचुक संपा बोधिसत्व छोस्पा खुद भी कर रहा हो तो उस शील रूपी गंध को सबको फैलाना चाहिए। वो फैलाए तो उसके साथ मोलम लगाए तो फिर वो सही में मोलम में चला जाता है। वो गंध से शील का गंध, सुचिम का गंध आता है। किसी गेलौंग वगैरह में जाते समय एक बहुत अच्छा गंध आता है, क्योंकि वो चरित्र से साफ होता है ना, नाये ना नाये कुछ फर्क नहीं है, उसमें सुगंध होता है। वो सुचिम का दिमाग होता है, सुचिम दिमाग।
जिस प्रकार शरीर को बनाए रखने के लिए नैवेद्य अर्थात भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्त को बनाए रखने के लिए समाधि एवं एकाग्र रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। जिसलिए हमको शरीर को हिष्ट-पुष्ट बनाने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है। दाल चावल, दाल मखानी, पालक ना खा करके शरीर को साफ बनाने के लिए, शरीर हिष्ट, उसी तरह मन को साफ करने के लिए भोजन बनाना पड़ता है। वो दाल चावल नहीं, वही शील का पालन करना, समाधि गौम अम्लेन करना, उससे मन को खाना मिलता है। मन खाना मिलता है तो मन स्वस्थ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो उससे नैवेद्य चढ़ाते समय इस तरह से हम लोग को ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा यहाँ बता रहे हैं। देखिए, शब्द से अभिप्राय अपने द्वारा अनुभूत ज्ञान को शब्दों के माध्यम से अन्यों में प्रचारित करना चाहिए। यहाँ शब्द बोलते समय धुंग जलिंग बजाते हैं, शब्द जलिंग बजाते हैं ना, वहां से हमें ये ज्ञान मिलना चाहिए। हमने शील का पालन किया, समाधि गोमजमलन भी किया और ज्ञान भी पता लगा। जब वो ज्ञान सब पता लगे, हकीकत में आपके अंदर बोलने की क्षमता है, योग्यता है, दूसरों को बोल करके दूसरों को कुछ फायदा होने वाला है, तब बोलना चाहिए, साउंड निकालना चाहिए मुंह से। ज्ञान को छुपाए नहीं रखना चाहिए। ज्ञान होगा तो जिसको चाहिए होता है उसको देना चाहिए। दे करके उन आदमियों को छस का साउंड, छस का जो शब्द जो है, डा जो है, कान में आते ही उनका हृदय शरीर सब तरंगित हो पड़ता है। तो इसलिए शब्द बोलने वाला उससे ऐसा ज्ञान लेना चाहिए बोल। इसलिए अर्गम पदम द्वीपे द्वीपे आलोकी खेलते रहते शब्द, उसका बहुत गंभीर से अर्थ लेगा तो ऐसा लेना चाहिए। तो फिर इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं यथावत गुरुजी वंशुद्धर नेगी जो अभी बनारस में केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान के आधिकारिक वाइस चांसलर इस साल हो गए ना, वो कुलपति हो गए निर्धारित, उन्होंने ही तो इसको बनाया ना किताब को। लेकिन इससे मैं इनके जो है रूट को पढ़ रहा हूँ, मूल को। जो कथा जो है दंपत का एक इतना मोटा है, हर कहीं से देख देख करके वहां से निचोड़ करके आप लोग के फायदा के लिए यहाँ फिर वो लागा होता है। मैं समझ गया ना। तो ये मतलब जिस तरह हम अपने घरों में मेहमानों की सेवा करते हैं, उसी के रूप में जो है अर्गम पदम पिपे आलोकी केंद्र शब्द ये हुआ है। और उसका तात्विक अर्थ निकाले तो ज्यादा गूढ़ अर्थ जो मैं हमने अभी बताया, इस तरह से विचारधारा के साथ वो होना चाहिए। इत्वसम वसिस्समापि इत हेमंत गिमहिसु इति बालो विचिंतेति अंतरायम न बुच्यति बोलते। तिर्नी यादंग दिनेतु गुंदंग चिति मदोचे लुम्बो धानी समझेते बर्दु चोपरा रिग्मी झुर। इसका अर्थ है कई लोग फ्यूचर का प्लानिंग बहुत बनाते रहते हैं। फ्यूचर प्लानिंग तो बनाना ही पड़ता है, संसार में तो बिना फ्यूचर प्लानिंग बने तो संसार चलेगा ही नहीं ना। तो यहाँ छसपा लोग के बदले बताया कि अब फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा ही बना रहे हैं। मैं वर्षावास करूँगा, मतलब अभी वर्षा आया, ऋतु आया ही नहीं, मैं वर्षावास करूँगा। और फिर वर्षावास मतलब जब पानी बहुत गिरेगा, बरसात होगा, तो मैं कहीं एक जगह स्थित रह करके छस करूँगा। और मैं जो उसके बाद जो है सर्दियों में मैं वहाँ रहूँगा, गर्मियों में फिर मैं वहाँ रहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, फला जगह में जाऊँगा, ये करूँगा। थोड़ा बहुत सोचता है आदमी, प्लानिंग होता है, प्लानिंग भी होना ही चाहिए। लेकिन कई लोग यही सोचते रहते हैं ना, जैसा मने का जप नहीं करके यही मुझे यहाँ जाना था, एक बार बोलना चाहिए, उसको 1000 बार बोलने वाला मिलेगा। ऐसे प्लानिंग बनाते रहता है। तो मूर्ख इस तरह का सोचता ही रहता है। किंतु वह इस तरह से आदमी जो होता है ना, अपने ऊपर जो वर्षित बाधा, रुकावट, कभी कोई मौत तक भी आ सकता है, ऐसा जो विघ्नों को नहीं देख पाता है, क्योंकि अज्ञान है ना। यहाँ पर्दा लगा हुआ है, बीता वाला हमारा जिंदगी का भाग याद आ सकता है, लेकिन आगे जिंदगी में क्या आना है हमें को दिखाई नहीं देता है। कल ही क्या होगा, क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। कर आएगा, सुबह होगा, सूरज उगेगा, पर फिर बिस्तरा से हम उठेंगे तो उठ रहे, अरे अभी भी मैं जिंदा हूँ, रात को सांस नहीं रुका, बहुत अच्छा है, आज भी जिंदा हूँ, ऐसा कह करके हम लोग उठते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा हमको कुछ नहीं जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाने वाले जो व्यक्ति होता है, उसे विघ्न बाधाएं आता है। उसके ऊपर भी ध्यान रख करके थोड़ा होश हवस से कुछ अच्छे स्मरण के साथ कुछ अच्छे कार्य पहले से सीखना चाहिए। जैसा कि मुझे मरना है
मर मुझे मरना है बोल के हमेशा जानना चाहिए बोलते हैं। संन्यास का छस तो ये बताता है। अब हम लोग रात को सो के उठते, सुबह उठते हैं ना, वाह मैं नहीं मरा, लेकिन मुझे मरना तो है, आज नहीं मरा, आज अच्छा काम करने का और है दिन, आज अच्छा काम करूंगा, ऐसा होता है छस का बात। कहाँ जी वो मरना मुरना कहाँ है, सुबह झट के उठा और बिस्तरा से उठ कर जो कुछ करना होता है उठपटांग, हमेशा अपना अपना आदत होता है सबको। किसी को सीधा उठ के लकड़ी लाना होता है, लकड़ी लाने जाएगा, किसी को सीधा उठ के पानी लाना होता है, पानी, किसी को सीधा उठ के परिवार वालों को गाली देना होता है, फिर गाली देते रहेगा, किसी को सीधा उठ करके सुबह डिस्टर्ब करना होता है तो होता है ना, सबका अपना अपना आदत है। लेकिन और प्लानिंग बना दे रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, वो ज्यादा मूर्खता है बोलते हैं। इसके बारे में एक अर्थ कथा सुनिए, इसके अर्थ को समझाते हुए तथागत किस चीज को लक्ष्य करके यह अमृतवाणी बरसाते हैं उसके बारे में। भगवान जब जेठवन में थे, वही नैयद में थे, तो उस समय जो है एक बनारस का एक व्यापारी, बनारस मतलब वाराणसी, बनारस है ना, वाराणसी है, तो वहाँ का एक व्यापारी जो है 500 बैलगाड़ियों में जो है कुसुम, कुसुम एक फूल का नाम है, लाल या पीला रंग का होता है, बहुत महंगा होता है, केसर की तरह, और कुसुम और लाल रंग से रंगे हुए कपड़े, उस कुसुम के फूल से रंग निकाल के कपड़े को रंगा दिया जाता था, और कपड़े भी लाल भी होता था और उसमें खुशबू भी आती थी, दुर्गंध नहीं होता था, सुगंध आती थी। तो वो बेचने के लिए कहाँ वाराणसी, कहाँ श्रावस्ती, शायद 300 किलोमीटर होगा, 300 नहीं तो 250 किलोमीटर तो होगा। तो बैलगाड़ी पर कुसुम का और कुसुम के फूल और लाल रंग वाले कपड़े को लेकर के वो श्रावस्ती और चला गया, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। जैसा कि मेला रिवासर में लगता है तो 4-5 दिन पहले यहाँ आते हैं बनाने वाले, कंबल वाले आते हैं ना, सच्चू में भी आएगा, वो ये चलन है, दुनिया का रिवाज है। तो इसी तरह श्रावस्ती मेला में बेचने के लिए कुसुम का फूल और उसके लाल रंग से रंगे हुए कपड़े को लेकर के वो चल रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत बारिश हुआ, बाढ़ आया, श्रावस्ती और ये श्रावस्ती जाने के लिए बीच में नदी पड़ता था बहुत बड़ा, उस नदी में बाढ़ आ गई, उसको पार नहीं किया जा सकता था, पारी थी होल्लो नहीं पार किया जा सकता था। तो फिर उसने सोचा अभी तो पानी बढ़ गया है, आज मैं यहाँ रुकूंगा, तो बीच नदी के किनारे कहीं पर, बीच नदी के किनारे ही है कहीं पर, वहाँ लेकर के तंबू गाड़ के बैठ गया। अक्सर व्यापारी वैसे ही बैठते हैं, वैसे ही बैठ के वहाँ बैलगाड़ी को लेके कल श्रावस्ती जाने के लिए इंतजार कर रहा था। कल ज़्यादा ही बाढ़ आ गया, नहीं जा पाया। तो उसी समय वहाँ से जो है क्या कहते हैं भिक्षु लोग आ रहे थे, तथागत सम्यक संबुद्ध वहीं सामने ही बैठे हुए थे बिहार में। तो भिक्षु ने कहा कि एक व्यापारी इतना ज़्यादा बैलगाड़ियों के साथ, 500 बैलगाड़ियों के साथ जो है ऐसे लाल कपड़े और कुसुम के फूल से लदे हुए उसके साथ वहाँ बैठा है भाई, प्रसाद आकर के वो नदी को पार नहीं कर रहा है, ऐसा बताया भिक्षु ने। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि उस व्यापारी को देखा, तो उस व्यापारी तो, वो व्यापारी तो मरने वाला है 7-8 दिन के बाद, इतना सामान्य मरने। संन्यास ने देख लिया मनुष्य से, संन्यास के मन के अंदर, बुद्ध के मन के अंदर करुणा का सागर उमड़ पड़ा। हमजी छंबा है ना, करुणा के सागर है ना, निमजी छंबो है ना। तो उसके कल्याण करने के लिए, भलाई करने के लिए खुद नहीं गया, उन्होंने आनंद को भेजा। तो आनंद उस व्यापारी से मिला, फिर नमस्कार किया, फिर व्यापारी को सब बातें बता दिया। तो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है भाई, तुम्हारा तो आयु कम है, तुम्हारा तो इतना बैलगाड़ियों में इतना लदा हुआ कपड़े हैं, कुसुम के फूल हैं, एक तो बाढ़ आया है, ऐसा 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 करके फिर चला गया। चलने के बाद बहुत ज्यादा बाढ़ है गया, आधा सामान उसमें बाढ़ में बह गया, उसका बह गया। खुद भी 7 दिन के बाद मरने वाला है, कुछ सामान बचा हुआ था। फिर उसने सोचा कि अब जिंदगी है ही नहीं, तो अब मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा। फिर बुद्ध के शरण में गया तो उपासक बन गया। फिर वहां से धर्म के बात सुन करके फिर वो धर्म के अंदर आ गया, धम्म के अंदर आ गया। बुद्ध से संन्यास का छत सुना, पाप मत कर, पुण्य कर, अपने चित्त को परिशुद्ध कर, दुनिया में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नहीं है, कल कुछ बचने वाला नहीं है, हम भी जाएंगे, तुम्हारा सामान भी जाएगा, सब कुछ सामान तुम्हारा चला गया, अब तुम भी जाने वाले हो 7 दिन में। क्या रखा है? मन से जो कूड़ा करकट है इसको हटा दो, ध्यान लगाओ, कुछ पुण्य कमाओ बोल के इस तरह से उन्होंने जो है उसको जो है शिक्षा दिया, दीक्षा दिया। उतने में उसने उसके अंदर दान देने की भावना आई। जितना रुपया पैसा था, सामान सुमान सब इधर उधर करके पैसे से जो है पूरा भिक्षु संघ को अन्न दान किया, भोजन दान किया। भोजन दान करते हुए खुद भिक्षु बन करके शायद वो भी कई दिनों तक जिया और कुछ हासिल किया, ऐसा लगता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि
मैं यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अभी तो 2 जगह ही बिल्डिंग है, अब तीसरी जगह दिल्ली में बिल्डिंग लेना है, वहाँ भी दम बनाना है, संपत्ति बनाना है। उम्र पहुंच गया होता है 70-80, वो करूंगा, ये करूंगा। अभी भी लोगों के ऊपर बुरी नज़र, और भी चाहिए चाहिए कि बहुंगा भावना, जैसा कि वो 7 जन्मों तक एक जन्म में बना रहने की कामना वगैरह, सब झूठ है ना। ये सब गलत है, गलत भावना है, झूठ है। 50 साल आपका हो गया है, वो तो बहुत हो गया। अब तो मरना है, सीखना चाहिए ना, हमको नहीं सीखना चाहिए। अब तो कहाँ कितना जीना, 50 साल हम नहीं मर के जिए, अब होश आवास आ रहा है। हम घर परिवार वाले हैं, अच्छी बात है। घर परिवार में प्रेम से रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, दूसरों की प्यार मोहब्बत बांटो। कुछ ज्यादा है तो दान पुण्य करो, और क्या कहते हैं, मन को शुद्ध करो, पवित्र करो। छक छम में मरने परवा जो है दिल खोल करके करो। दिल खोल करके मतलब पंचो सुन के प्रति धक्पा विश्वास और दोवा समझे के प्रति निंजे करुणा मैत्री से करेगा तो असली डिपॉजिट वो है ना, असली धन संपत्ति वो है। ये जो हमारे पास अभी तन पर पहना हुआ कपड़ा है, जेब में जो पैसा है, जहाँ हम रहते हैं घर है, जहाँ किराया दिया घर है, एक ही बराबर है। जहाँ किराया दे के बैठ रहे हो, इसको 2 महीना बैठ के छोड़ के चले जाओगे। जो तुमने अपने असली घर समझ के बैठ करके जहाँ जिंदगी गुजारा, वहां पर भी क्या हमेशा रहोगे? एक दिन तो जाना पड़ेगा ना। वो भी तो धर्मशाला है, वो भी तो गेस्ट हाउस है, वहां से भी तो जाना पड़ेगा। वहां चिपक के बैठोगे क्या? चिपकोगे तो या तो कॉकरोच बनेगा, चूहा बनेगा, कीड़ा बनेगा, चिल्लड़ बनेगा। तो वो बनना नहीं बनना अपने ऊपर है। इसलिए मन से दिल खोल करके छस करना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए। दूसरों को हेल्प करने की भावना ना भी हो तो कम से कम खुद तो अच्छा इंसान बनो, फूल बनो, सबको सुगंध दो। तो ये छस सिखाता है। तो जैसा इस व्यापारी कभी कल्याण कर देते थे, संघर्ष पे जानते थे ना, तुरंत उनका छह देखते थे कितना है, पता लगता था, वहां जाके बताने की कोशिश करता था, तो वो कल्याण हो जाता था। तो इस तरह से हम लोग को सोचना चाहिए कि उम्र के डलते ज्यादा प्रपंच नहीं फैलाना चाहिए। मैंने इससे ये सीखा, उम्र के डलते उम्र बोधी हजो हजो बोधी प्रपंच मफेला मिक्सा आयली ज्ञामिक तो आयली क्यों ज्ञामिक तो आयदा ठित्ता ज्ञामिक तो ठित्ता ज्ञामिक तो ठिग्याशो इम्या काशंग जिंग शठठा विमिक्सा मनिया। ये ध्यान होना चाहिए। जिंग शठा मंगता है से जिंग जो आय तो लन्नन थोड़ी भी तो लनेरंगली तो उसको वो खर्च ठिसे दो तो आय तो नुकसान ललन मराऊं खेपसाउते होने तो मलद तो ओदो बिसिंग तो मलन बिक धम मनिया। तेरे तो मजे न यपोर किसी को धोखा देके लूट करके वो करके बना करके अपने परिवार सुख रहे बोलते, वो परिवार कैसा सुख रह सकता है? दूसरे को लूट कर तो आपने बनाया, तो दूसरे का लूटा वाला वापिस देना नहीं पड़ेगा, फिर तो बहुत आसान हो गया जीना। कुदरत का कानून कभी नहीं छोड़ेगा ना। सरकार का कानून में गलत हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है। ये कोर्ट का वकील का बात नहीं है। कोर्ट का वकील तो अब ज्यादा पैसा देंगे तो आपको जिता देगा, आप गद्दे भी हो तो जो असली है उसको सुखा देगा, उसको क्या गया, पैसे से मतलब है ना। ये जो अभी बात कर रहे हैं ये तो कुदरत की वो है, भगवान थोड़ी होता है ना, हमारा किया हुआ कर्म होता है। संन्यास ने भगवान को कभी नहीं माना, संन्यास ने कर्म को माना, जैसे करनी वैसे भरनी। कभी कभी लगता है कि उसी कर्म को ही लोग अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, ऐसा लगता है मुझे। कर्म है, कर्म ले है, समझ गए ना, ये होता है, छस है। इसीलिए छस को इसीलिए मानते हैं कि दुनिया वाले बुद्ध ने कहीं कभी भी जो है दिखावा नहीं किया है, जैसा है उसको वैसा ही बताया है। इसमें कुछ भी नहीं बताया होता है कि मेरे पास आके 3 चक्कर लगाओ, मोमबत्ती जला, 100 मंदिर, तेरा कल्याण हो जाएगा, बिना नमक वाला समोसा खा, तेरा घर में बरकत आ जाएगा, बाबा जी जैसा। ऐसा नहीं बोलते हैं यहाँ, वो है ही नहीं है, वो तो उसको तो मान्यता ही नहीं है, समझ गया ना। लेकिन लोग वही चाहते हैं, इसको नहीं चाहेगा, क्योंकि विनाश काले क्या कहते हैं, विपरीत बुद्धि है ना। अब विनाश काल आ चुका है, विपरीत बुद्धि है। तो पहले भी कहा मैंने, पानी नहीं आ रहा है अंदर, रोदंग मामलो तो सुखा तो ये है, ये भी हमने ही बनाया होगा ना। तो हमने जैसा कर्म है, सबका कर्म एक होगा, तो वही है। हम लोग हमेशा मल्लम लगाते हैं, नियम थपचो मुगे शिवा बोलते हैं, वो तीनों आ चुका है। नियम मतलब रोक, आ गया कोरोना जैसा, सबको डरा के चला भी गया। उस समय डरा, फिर नहीं डरा, हम लोग डीठ है, पता ही नहीं हमको, उससे भी हमने शिक्षा नहीं लिया, डीठ है ना हम लोग, डीठ तो नहीं लिया उससे शिक्षा। नियम तो आ गया, कोरोना जैसे खतरनाक नियम इससे भी खतरनाक आ सकता है, फिर भी जब आएगा तो सब डरेंगे। जैसे मंदिर मंदिर सब बंद, ना दिया काम कर रहे हैं, ना धक्चो काम कर रहे हैं, ना आरती काम कर रहे हैं, वो मंदिर का बजट ही डाउन हो गया, सब पंडित लोग चिल्ला रहे हैं बजट कम हो गया।
तो भगवान अगर बचाना तो उसमें भगवान आगे बचा देते ना। तो ये जो मन से बनाया हुआ भगवान है कि नहीं है, मुझे संदेह हो जाता है। अपने को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, वही बचाएगा, ऐसा लगता है। यहाँ बुद्ध अमृतवाणी से प्रेरणा मिलती है। तो तब तो लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई झगड़ा तो है, घर में लड़ाई झगड़ा है ना भाई। घर में 4 परिवार होता है, माता जो है बेटा के साथ बना हुआ है, बहू जो है पिता के साथ बना हुआ है। वो तो बहुत बड़ा महाभारत नहीं कहा जा सकता है, उसको छोटा भारत कहा जा सकता है। तो सब घर में पूरा लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये ने थप तो आ रहा है ना, लड़ाई झगड़ा इतना जमीन के लिए। सगा भाई अपना बहन को नहीं देखता है, समझता है कि मैं ही राजा हूं घर का। एक माँ के खून से पैदा हुआ, एक बाप की हड्डी से पैदा हुआ, फिर भी समझ नहीं होता है। नियम थप तो है ना, लड़ाई झगड़ा है ना। मुगे मतलब पानी नहीं आ रहा है, फसल नहीं हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो वो नहीं आ रहा है, तो वो भी हो रहा है ना। अकाल है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, गेहूं बीजना था, गेहूं बीजा ही नहीं, समय निकलते गए, अकाल है ना। नियम थप्सो मुकेश, हम प्रार्थना करते हैं कि कभी भी महामारी ना आए, कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कभी भी अकाल ना पड़े। ये 3 प्रॉब्लम होता है दुनिया में, यही प्रार्थना करते हैं। ये तीनों आ चुका है, अब तो अकाल भी आ रहा है। कौन ला रहा है ये अकाल? भगवान थोड़ी ला रहे हैं, हम आप ला रहे हैं। हमने उल्टा सीधा जमीन खोदना शुरू कर दिया, टनल खड़वा दिया, पानी को यहाँ से वहां घुसेड़ दिया, यहाँ से वहां रोड निकाल दिया, प्रदूषित कर दिया, जंगल काट दिया, फिर वहीं से बाढ़ आ गया, घर ही उखड़ गया, आदमी मर गया। भगवान ने थोड़ी बनाया, हमने बनाया ना यार, सब हमारे कर्म ने बनाया ना। एक ने बनाया, 2 ने बनाया, 3 ने बनाया। तो इसलिए सुधरेगा तो अभी भी समय है, नहीं सुधरेगा तो बारिश नहीं आएगा तो पैसा तो हम खा नहीं सकते हैं, कागज का टुकड़ा है, खाओगे तो मर जाओगे। उसमें तो दुनिया का हाल लगा होता है। सबसे बड़ा इन्फेक्शन तो कागज के टुकड़े से आता है। खाना तो दाल चावल ही खाना है, तो होगा नहीं तो कागज का टुकड़े का क्या काम। महंगा हो रहा है, बोलते महंगा होगा ना, पानी पैदा नहीं रहा होता है, थोड़ा थोड़ा उसको महंगा करेगा। महंगा है, मिल तो रहा है, बाद में मिलेगा ही नहीं, तो कागज का टुकड़ा खा सकेंगे। तो इसमें पैसा में कुछ भी दम नहीं है, ये तो एक हमारे मन ने बना के रखा हुआ है। दम नहीं है मतलब पैसा चाहिए होता है, मेरे को पता है, लेकिन पैसे सब कुछ थोड़ी होता है यार। इंसानियत होता है, इंसानियत होता तो खेत में फसल अच्छे समय में आएगा, महामारी नहीं आएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये तीनों चीज हमारे द्वारा किया गया कर्म का फल है, मैं ऐसा मानता हूँ। संघ चुनिंद देश के कायदे कानून के अनुसार, कुदरत के नियम के अनुसार, उन्होंने कायदा कानून नहीं बनाया, ये स्वतः प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है। तो ये समझना चाहिए। तो ये यरगुन वाला जो ऐसा ही है, जो है प्लानिंग बनाते रहे ना, वो प्लानिंग में ना नियम थप्सों का बात होता है, ना अकाल का बात होता है, ना लड़ाई झगड़े का बात होता है। प्लानिंग सिर्फ अपना के लिए, अपने लिए, हमारे लिए चाहिए। चाहे हम परिवार के 2 सदस्य क्यों ना हो, लेकिन 100 घर चाहिए। किस लिए चाहिए? इसमें क्या भरा हुआ है पता नहीं लगता है किसी को ना। तो इंसानियत मैथ शुंग नहीं पाऊँ लन्ना पता भी नहीं लगता है, बोलना भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ जो है धर्म का, अब इसको व्यासपीठ बोलते हैं, धर्म का सीट है ना, तो यहाँ से हमको पता लगता है कि क्या होता है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सुधरना चाहिए। तो ये है योंसु छब्बे हिदन पे तंग पुत्तंग सुसम्मतं वयासतं नसंरं सुतं घामं महोगो व मज्ज्वादाय गच्छति। योंसु छब्बे हिदन मी भूतं क्षुब्दं लेंचिकदु शाहो छेम्बे नी लोपे ढोंगजिन छिबे छिरते दो बोलते हैं। ये कहते हैं कि क्या होता है, ये जो है 100 गांव को जैसे बड़ी बार, ये बहुत अच्छा लगा, मैं अनुसरण कर रहा था, इसका पारायण कर रहा था। 100 गांव को जैसे बड़ा हुआ जो बाढ़, जो बरसात में जो बाढ़ जो बहा के ले जाता है, वैसे ही पुत्र और पशुओं में लिप्त आसक्त चित्त वाले पुरुषों को मौत ले जाता है। जैसे बड़ी हुई बाढ़ जो ले जाता है, वैसे ही जो है, ये उदाहरण है, ये हुआ है यहाँ। गाय गौशाला ही ले गए, गाय के साथ कहीं तो आदमी ही ले गए। हर कहीं देखोगे सब बुरा हाल हो जाता। जो घटना घटता है ना, वो पता ही नहीं लगता कब घटता है, जो हमने छेड़छाड़ किया होता है वहां से वो आता है। तो इसी तरह कहते हैं, वैसे ही पुत्र और पशुओं में ज्यादा लिप्त होता है। अब बुढ़ापे हो चुका होता है, 80-90 साल हो चुका होता है, अभी भी घर परिवार धन संपत्ति, अभी भी नहीं मरूंगा सोच करके। यहाँ माता जी लोग हैं, अमा मंगो दवा देवाला,
यानी आप लोग सब हैं। और भी क्या जिम्बा करना, जिम्बा जिम्बा छोड़ करके मनी कब्डो अच्छा करके मन को थोड़ा यंगू करके रहना चाहिए। रोग होगा भी दर्द नहीं देगा, क्योंकि सेम यंगो है। सुबह जो गम सिखाया वो भी करना चाहिए सब करके। फिर हम मनी पे मैं हूँ, क्या ले देना, बाल बच्चा सब है वो अपनी जगह में, छोड़ दो उनको, भोजन खिलाया बहुत अच्छा है। अब अपना मनी कब्जो करके चुपचाप साफ मन फूल की तरह मन बनाना कि मनी कब्जो करना है ना, वही आपको यहाँ भी हेल्प करेगा और मरते समय भी हेल्प करेगा। मरने के बाद भी पेरंग बंग अपना जो निदू होते हैं, निंजू होता है, रिश्तेदार होता है, सब वो लोग मोलम लगाए भी तब मोलम लगता है, क्योंकि आपका मन में छस का संस्कार है। यहाँ मोलम भी आपके लिए लगा रहे हैं, दोनों जुड़ जाता है, फिर मोलम लग जाता है तो फिर चारों रास्ता साफ हो जाता है। ऐसा करना चाहिए, समझ गया ना। नीचे तो मर जाके मरना है ना, क्या है, छोपे माँ जैसी जगह में आकर के थोड़ा शिक्षा छुस के बारे में पता नहीं लगे तो फिर क्या छोपे माँ, ये तो जमीन है, वो तो पानी है, वो तो पहाड़ है, गुरु का गुंडा तो सीमेंट का बना हुआ है, हाँ? और डफू के ये है, वो तो छी का ने है, बाहर का ने है, बाहर का तीर्थ है, अंदर का तीर्थ को जगाओ। हमारा शरीर ही तीर्थ है, हमारा शरीर ही नैस है। इसके अंदर जो सेम है उसके अंदर गुरु मुझे बैठता है, डोलमा बैठता है फकपा चेरी से संगे चुमदेंदे सब यहाँ है। तो यहाँ मन को शांत करके सीखना चाहिए। तो अन्न में तो शांत होकर ही जाना है ना। जब शांत होकर जाना होता है तो गुरु मुझे आपके साथ है, संगे आपके साथ है, चिजुटुरमा आपके साथ है, फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। परिवार वाले तो आप साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो संगे इसका झिलक जाएगा। तो परिवार के साथ क्यों तकजीब, जो पाप किया है परिवार में नहीं बांट सकता है, जो गिवा किया है वो भी परिवार में नहीं बांट सकता है, वो सब आपका है। तो अच्छे कर्म आपके साथ जाएगा ना। इसलिए सम जमा करके, तो जैसा क्या पता कब बाढ़ आकर के अंदर के जो क्या दुख का बाढ़ आकर के हमारे को आज सामने मार ले तो क्या पता। तो इसलिए न मरने से पहले जो है पुत्र अपने बेटा बेटी धन दौलत पैसे में ज्यादा आसक्त नहीं होकर के धर्म का अनुसरण करना चाहिए। कब जो है यमराज आकर के हमारे सांस को ले जाए कुछ पता नहीं है। ऐसा है। अब ये एक कथा बोल रहा हूं, जो अभी बोलता है ना, सोए गांव जैसे बड़ी बाढ़ बहा ले जाती है, वैसे ही पुत्र और पशुओं में लिप्त आसक्तित वाले पुरुषों को मौत ले जाएगा। आसक्ति मतलब मौत ले जाएगा। मौत तो चाहे परमात्मा क्या है, महात्मा हो, साधु हो, संत हो, सबको ले जाता है। लेकिन वो ले जाता जैसा दिख रहा है, वो ले जाता कहीं नहीं होता है। उसका मन तो साफ है, सुथरा है, वो आगे साफ रास्ता में जाएगा। लेकिन हम पापी बन के बैठेंगे तो हमारा रास्ता आगे क्लियर नहीं है, अंधेरा है, गिर जाएंगे। तो इसलिए अभी से रास्ता बनाना सीखना चाहिए। क्योंकि संसारिक धन जो है सिर्फ एक जिंदगी का धन है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। इस शरीर से संबंध है, शरीर तो खत्म होने वाला है, तो धन दौलत भी तो खत्म होगा ना। शरीर के लिए तो धन है, मन को तो धन नहीं चाहिए। मन में तो ना रंग है, ना रूप है, ना कुछ नहीं है ना। मन तो एक अदृश्य एक प्राण शक्ति है। तो अदृश्य प्राण शक्ति को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस संदर्भ में आपको मैंने पहले एक क्या है कहानी सुनाया था, गाथा नंबर 114, वो से ये मेल खाता है। गाथा नंबर 114 सहस्र वक्त बोल के आया था ना, हजारों में से एक चीज अच्छा होता है। उसको 114 गाथा है धम्पत का, तो 114 गाथा धम्पत में जो है कहा गया है, वो शायद 5वां गाथा है सहस्र वक्त का। उसमें कहा यो च जीवे वत्सतम अपस्सं उद्यभ्यम एका अहं जीवितम से यो पश्सतो उद्यभ्यम बोलते हैं। चेशिंग से पर माशे पे लोजा धातु छोवा ले चेशिंग से पर शेपे नी निमा चुक छोवा छो बोल के कुछ ऐसा है, याद है मेरे को ना। ये कहते हैं कि हजारों साल बिना संसार के वास्तविकता जो उत्पन्न होके खत्म होता है उसको नहीं जान करके हजारों साल जीने की अपेक्षा ये संसार जो है इसका जन्म हुआ है, ये खत्म होगा, वो जानने वालों का जीवन एक दिन का भी श्रेष्ठ है। जो जानता है कि यह संसार जो है खत्म होने वाला, नश्वर है, उत्पन्न होकर के नाश होने वाला, वो जानता है, एक दिन में वो साधना करता है, उसका जीवन श्रेष्ठ है ना, बजाय हजारों साल तक ऐसा ही सूखा प्रवचन करके हजारों साल जीने की आवश्यकता। जीने से तो एक दिन में
उदय वे को जानते हुए जीना श्रेष्ठ है। ये पटाचार बोल के एक हुए थे, एक अथ कथा, इससे पता लगेगा। ये बताया था पहले मैंने। श्रावस्ती में नियत में एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ। उस सेठ का एक ही पुत्री थी, इकलौता पुत्री, इस समय एक ही पुत्री थी। तो पुत्री बहुत सुंदर थी। तो माता पिता जो है, एक पुत्री होने के नाते माता पिता को डर होता है ना, कहीं पुत्री जो है उल्टा ना हो जाए, तो उसके साथ एक नौकर रखा हुआ था उसकी रक्षा के लिए, और घर से बाहर कभी नहीं भेजता था, अपनी पुत्री को कभी नहीं भेजता था। जवान लड़की थी, नहीं भेजता था। ऐसा करके एक दिन जब कोई अच्छा दूल्हा मिले तो उसके साथ शादी करवा देंगे, ऐसा उनकी योजना था, माता पिता का, सेठ सेठानी का ऐसा योजना था। लेकिन कुदरत को जो करना होता है वो होता है। नौकर और उस अमीर सेठ सेठानी के लड़की के साथ प्यार हो जाता है। रखा था बच्ची को देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए। उस लड़के का, नौकर जो लड़का है, उसका प्यार हो जाता है सेठ सेठानी की लड़की के साथ। इतना घनिष्ठ प्यार हो जाता है कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। अब माता पिता को नहीं कह सकता था, क्योंकि वो नौकर था, गरीब था, नहीं कह सकता था। तो उन दोनों ने मीटिंग किया रात को, और रात को जब माता पिता सो रहे थे तो छत से नीचे जो रस्सी, लंबा रस्सी बांध करके नीचे तक पहुंचा। उस रस्सी से उतर करके दोनों भाग गए, सेठानी की लड़की, सेठ सेठानी की लड़की, और लड़का जो है भाग गया जो है, कहाँ गया पता ही नहीं। यहाँ सेठ और सेठानी बहुत दुखी में रहे। बेटी का कोई आता पता नहीं। उन दिनों फोन नहीं होता था, टेलीग्राफ नहीं होता था, चिट्ठी वगैरह भी नहीं होता था, तो भाग गई, पता ही नहीं। ये दोनों कहीं दूर दराज के इलाके में जा करके वहाँ बैठने लगे। बड़ा जटिल जीवन था, खाने पीने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सेठ का लड़के थे। तो इतने में उस लड़की में गर्भ ठहरा गया। वो लोग काम वासना के कारण पेट में बच्चा हुआ, गर्भ ठहरा। फिर गर्भ ठहरने के बाद जब बच्चा पैदा होने को आया तो लड़की कहती है, मुझे माता पिता याद आ रहा है, माता पिता के घर में जाना है। तो नौकर तो डरेगा, वो तो वहाँ से भगा के लाया, तो वहाँ जाएगा तो उसको तो मार देगा। वो नहीं मानते रहा, नहीं माना, कैसे जाएंगे हम, ऐसा है वैसा है, बिल्कुल मना किया। मना करने के बावजूद लड़की जो है निकल जाती है और लड़का कहीं काम करने में व्यस्त होता है। जब घर में वापस आता है, जो झोंपड़ी वगैरह जहाँ बना था, तो वहाँ लड़की गया, तो बड़ा दुख हुआ। वो भागते भागते पीछे भागा, आगे गया तो रास्ते में उस बच्ची का प्रसव हो चुका था, बच्चा पैदा हो चुका था, छोटा सा गाड़ी के नीचे। तो बच्चा पैदा हुआ, उसने सोचा लड़की में पीहर में जाके, अपने मायके में जाके बच्चे पैदा करूँ। पहुंचा ही नहीं, रास्ते में हो गया। फिर लड़के के साथ फिर उसको जो है समझा बुझा कर वापस लाया उस नौकर ने। नौकर क्या पति बना हुआ था, तो लाया। फिर ऐसा करके दोनों आराम से रहने पर फिर दूसरी बार वो जो है वो हो गई, फिर गर्भ में बच्चा हो गया। तो होने के बाद जो है इस बार वो जरूर जाना चाहती थी, उस बार तो नहीं पहुंचा। बीच रास्ते में ये बच्चे का 1 साल के बाद, 1 साल का बच्चा था, और उसी में प्रसव होने वाला था। इस समय मायके जाऊंगा सोचा। फिर इस बार उसको मानना पड़ा, दोनों साथ चल पड़े। काफी दूर था श्रावस्ती घर जो है। रास्ते में इतना ज्यादा बारिश हुआ कि आगे जा नहीं पाया, और प्रसव का समय आ गया। तो एक झाड़ी के अंदर, बाहर से खूब बारिश हो रही है, वो झाड़ी के अंदर उसको पीड़ा हो गया, लड़की को पीड़ा हो गया। तो प्रसव का पीड़ा जानते होंगे आप कैसे होंगे, तो बहुत पीड़ा हो गया। तो उसको बचाने के लिए पति जो है जंगल में कहीं झाड़ी वाड़ी तोड़ करके, बारिश से बचाने के लिए पत्नी को, वो जंगल में चला गया, दराट लेके चला गया। व्यवस्था होगा ना, गया। इतने में यहाँ लड़की को प्रसव हो गया, जब बच्चा पैदा हो गया दूसरा, एक छोटा 1 साल का बच्चा, एक अभी नया बच्चा आ गया। फिर उस बीच में पति वापिस नहीं आ रहा है, वो डर गई, कहाँ गया पति, ऐसा डर गई। तो फिर उसने सोचा क्या, ये बाद में उसने देखने गया, नहीं आ रहा देखने गया। तो थोड़ी देर क्या, थोड़ा आगे सा, कुछ थोड़ा जा करके आगे झाड़ियों के बीच में जो है उसको जो जहरीला सामने काट करके मरा हुआ है पति। अब यहाँ 1 साल का बच्चा बड़ा, एक छोटा सा जो अभी नवजात शिशु को ले करके गले से चिपका करके उस पति को, कहीं लिखा है कि उस पति को उसने अंतिम संस्कार कर लिया, कहीं नहीं कहते पति को छोड़ के चला गया। हे कथा का सार अनित्य है, वो बताना है यहाँ पर। फिर ऐसा करके फिर वो चली गई, खुद ही चली गई। छोटा सा बच्चा 1 साल का,
उसको पता नहीं चलना आ रहा है कि कैसा ले गई, बांध बूंद के ले गया। आगे नदी, वही नदी के पास पहुंच गया। नदी में उफान आया हुआ था, बरसात जैसा, बड़ा बारिश, छाती से ऊपर पानी बह रहा था। दोनों बच्चों को जो है साथ नहीं ले जा सकती थी वो, कैसा ले जाएगा, वो डूब जाएगी ना। तो उसने एक दिमाग सोचा, जो 1 साल का बच्चा है उसको इस पार रखूं, तो इस पार यहाँ ठहरना, माता जो है पार जाके आ रही है, यहाँ ठहरना। अच्छा छोटा बच्चा है, थोड़ा दूर जैसा नदी के पास वहाँ रखा, खुद जो है जो छोटा नवजात शिशु को लेकर के नदी पार किया बड़ा मुश्किल से। पार करके पार जो छोटा नवजात शिशु जो है उसको झाड़ी के नीचे रखा, एक लाल कपड़ा ढक करके रखा। तो फिर वो दूसरा बच्चे को लाने के लिए वो आई। अब दूसरा बच्चा यहाँ नदी वार है, एक को पार पहुंचा दिया छोटा को। जब नदी के पास पहुंची तो पीछे देखा नवजात के ऊपर से चील मंडरा रहा है, चील ये बोलते हैं ना, वो मंडरा रहा है ऐसा। फिर वो नीचे आके तो छोटा बच्चा को तो उठा के उसको भगाऊंगा सोच के, जो माँ ने, जो लड़की थी उसने जो भगाने की कोशिश किया, तो भगा तो नहीं पाएगी। वो वार वाला बच्चा सोच रहा है कि माँ बुला रही है सोचा। तो वार वाला 1 साल का बच्चा चलते चलते पानी में आके डूब गया। पार वाला जो बच्चा था उसको चील उड़ा के ले गया। दोनों बच्चा खत्म, पति मर गया। तो इतना दुखी, कैसा दुखी हो गया। अब तो माँ हो, माँ बना हुआ है, माँ बने थे, अब बन रहे हो, बनेंगे, है ना, माँ है जब कुल मिला के, है ना। तो आपको पता है माँ का ममता। अब 2 बच्चे गुजर गए सामने, आंख के सामने, दोनों को का जो है काल हो गया। पति जो है सामने का, अब बुरा हाल, अब होश नहीं रहा, पागल जैसा हो गया। फिर खुद पार नहीं गई तो वारी आ गई, तो उसको इतना होश खो बैठा कि धीरे धीरे कहते हैं कि उसके शरीर पर कपड़े है या नहीं वो भी ख्याल नहीं रहा। तो लोग जो है ऐसा, हम लोग भी देखते हैं ना, कभी बावली जैसा आता है ना कोई, तो बहुत अजीब जैसा लोग हंसाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कोई कीचड़ फेंक रहा है, ऐसा करके ऐसा हो गया उसका, ऐसा हाल हो गया। तो वहाँ श्रावस्ती के नगरी में ऐसा हाल हो गया। अभी तो वारी है नदी के, फिर पार जा रहा था, इतना दुख है ना। और गांव में जा करके थोड़ा होश है, थोड़ा माता पिता को देखूंगा सोचा, माता पिता जिंदा है सोचा। रास्ता में आदमी मिले श्रावस्ती के, फिर उनसे पूछा कि श्रावस्ती में मेरे माता पिता एक हैं, फलाना सेठ है, सेठानी है, वो मेरे माता पिता है। उनका भी बहुत बरसात हुआ था ना, कल रात को बरसात आके घर जो है गिर करके दोनों उसमें गुजर गए। तो बाहर शमशान में लाश चल रहा था, ये किसका लाश, ये आपके माता पिता रात को घर गिर करके, ये है माता पिता भी नहीं। वो पूरा 1-2 दिन में ऐसा घटना घटा। फिर तो होश का ठिकाना, कुछ भी नहीं। ऐसा करते करते एक दिन उसका सौभाग्य है ना, जहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध रहते थे, जेतवन, वहाँ बाहर आ गए। तो भिक्षुओं ने उनको कहा, उससे कहा कि बहन ऐसा है, उसको होश ही नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर तथागत का नाम निकालेगा, भगवान बुद्ध यहाँ रहते हो, फिर थोड़ा होश जैसा। फिर भिक्षुओं ने हाथ पकड़ के लेकर के जेतवन में ले गए। जेतवन में लेकर के फिर बुद्ध ने संगस्तो थमजी छंपाया, वो जान गया इसके अंदर भी कुछ गेवा का समन है। बहन बोला होश करो, ये संसार जो है अनित्य है। बोला अनित्य, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब नित्य है, सब कुछ को जाना है, सबको जाना है, सबको मरना है। आप इतना क्यों है, थोड़ा होश आ गया, ऐसा का होश आ गया। तो किसी भिक्षु ने कपड़ा फेंका, तो फिर कपड़ा तन ढक करके उकड़ू बोलता है, ऐसा करके बैठ गई। फिर तथागत के वचन को सुनते थोड़ा जाग गया, बोलता है प्रयाग। फिर थोड़ा जाग गया, फिर संगस ने छुस दिया, छुस देकर के थोड़ा समझ में आया। फिर मितापा के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर ये कथा क्यों आया पता नहीं है। जैसे कि रात को सब सो रहे हैं, बाढ़ कब आया पता ही नहीं, सब उखड़ के ले गया। इस तरह से आदमी को चाहिए कि मेरा पुत्री है, धन दौलत है, ये हमेशा रहने वाला है बोल के ऐसा पकड़ के रहने से, कब जाए कुछ पता नहीं है, होश में रहो बोलता है, एक दिन सब खत्म हो सकता है। तो इसलिए जो उसका नाम पटाचार हुआ था। पटाचार इसलिए हुआ था कि बाद में नंगे शरीर को जो है बुद्ध के भिक्षुओं ने कपड़ा दे करके थोड़ा उसको कपड़े से ढक दिया था। वो उसको फिर ध्यान दिया। तो मितापा के बारे में बताया, कहते हैं कि जब वो गलोंगमा हो गई, उसके बाद एक बार जो है बाहर आकर के लोटे में पानी से पैर धो रही थी। कह रहे पैर धो रहा था, तो पानी थोड़ा डाला, तो पानी जो है थोड़ा आगे जाके सूख गया। पता लगा देखो ये पानी यहाँ से चला, यहाँ सूख गया। फिर दूसरा पानी थोड़ा आगे जाके वहाँ सूख गया। तीसरी बार लोटा से पानी डाला तो वहाँ आगे जाकर के सूख गया। मतलब जिंदगी जो है किसी का छोटा होता है, देर में वहाँ सब खत्म हो जाता है, किसी का थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जितना भी लंबा हो आगे जाके सूखना ही खत्म हो जाता है। तो ये पता लगा, तो ऐसा गौम जमलेन कर करके वो पटाचार भी जो है पूरा मुक्त हो गई, ऐसा बोल करके
ऐसा आता है धम्मपद में। ये 114 गाथा में पहले मैंने कहा था, याद आ रहा होगा जिसने पहले धम्मपद को यहाँ पारायण में सुना हो तो यह है। तो ये कहते हैं कि जिसने जो है इस संसार की उत्पत्ति और व्यय को समझा है, उसका एक दिन जीना भी मांगलिक है, पूरा मंगल से युक्त है। और जो व्यक्ति हजारों तक जीता है, उसको पता ही नहीं कि संसार की वास्तविकता जन्म होके मरना है, उत्पन्न होके खत्म होना है, उसको पता नहीं है। उसका 1000 साल जीने की अपेक्षा इस तरह से संसार की उत्पत्ति वेद को जानते हुए जो एक दिन का जीना जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। इसके लिए छुए का नमलेट एक दिन करे तो श्रेष्ठ है। 100 साल हम जी रहे हैं, 80 साल तक छस पता नहीं लगा, उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। एक दिन छस सीखा, आपने पता लगा कि जन्म लेने के बाद मरना ही है, कोई नहीं रहने वाला है यहाँ। तो ऐसा मन के साथ आप शुद्ध हो गया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, खुद में ज्ञान लाया, तो वो जीवन श्रेष्ठ है। दुर्जय चोपा में भी यही बताता है, जो सोना चांदी हीरा मोती से सभी बुद्ध को दान देने से, जिसने 4 पंक्ति दुर्जय चोपा का पढ़ा, उसका अनुसरण किया, जान करके दूसरों को सिखाया, उनमें से दुर्जय चोपा के अर्थ को जान करके मन से विकार हटा करके छुस्पा बनना श्रेष्ठ है। तो यह है होने मितक संसार को मोह, ये मितक और एक बहुत करना है। फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो रहा है ना, चैप्टर को खत्म करना जरूरी है। ये चैप्टर के लिए और एक गाथा कहूँगा, फिर खत्म हो जाएगा। ना संति पुता तनाये, ना पिता नापि बांधवा, अंत के नादि अपन्नस्य नत्थि नाते तानता इदं मिथ्यं वसं न्यत्वा पंडितो शील संवतो निब्बान गमनं मग्गं क्षिपमेवं विशोध्य। ऐसा बोल रहे हैं। बुई चोपा माइंते फाई माई निंजिमिन छिबे वंग जेपानी साला नमजी चोपा मिन 돈지 왕디 she제네 추침 돈된 개남지 냥엔데 पर डोवेलम न्यूटू नंबर तक पर मृत्यु से जब मृत्यु आता है हम लोग मरणासन में होते हैं, शीमिक बेरंशो शिवी सेना शिवी द्विसु, जब हम लोग मरना होता है उस समय जो है मृत्यु से हमारा पुत्र रक्षा नहीं कर सकता है, पिता बंधु जो भी रिश्तेदार है, बहू जो भी हो, दूसरा रिश्तेदार चाचा मम्मी ताऊ कोई भी हमारा सहायता नहीं कर सकता है, असंभव, इम्पॉसिबल। कैसा रक्षा कर सकता है? तो मृत्यु सामने आ जाता है तो हमको मरना ही है, कोई नहीं बचा सकता हमको। हमारा माँ बाप बेटे नाता नाती चाचा चाची ताई ताऊ कोई भी नहीं बचा सकता है। जो हमारे पास हो तो छोड़ो, हमारे पास जो धन है, दौलत है, संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, पद है, सम्मान है, मान है, वो भी रक्षा नहीं कर सकता है। मरते समय कोई भी रक्षा नहीं कर सकती है। तो इस बात को जान करके जो विद्वान होता है, जो छस्पा होता है, जो पंडित होता है, जो छेपा होता है, छस्पा होता है, खसपा होता है, उसको शीलवान होना चाहिए, छस का नमले न होना चाहिए, शरीर से पाप नहीं किया होना चाहिए, वाणी से पाप नहीं किया होना चाहिए, मन से पाप नहीं किया होना चाहिए, और निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग को शीघ्र ही साफ होना चाहिए। हम लोग जिंदगी भर छस पड़े होते हैं, ये है वो है, छस ये है, हमको ऐसा सोचना है, ऐसा। जब मरना है डॉक्टर कहता है कि अब दवाई काम नहीं है जी, आपका रुपया पैसे का कोई काम नहीं है, घर ले जाओ, जो खाना चाहिए खाने दो, पीना चाहिए पीने चाहिए, इनका जिंदगी नहीं है, खत्म होने वाला है, अब बिस्तरा पर लेटा हुआ है, मरणासन पर लेटा हुआ है। डॉक्टर कहता है कि नहीं होने वाला है, लम्बा लोबन कहता है कि कुरिम का भी काम नहीं है यहाँ, आप सिर्फ मलहम लगा, लेकिन वो व्यक्ति मलहम नहीं लगाता है, मरना नहीं चाहता है, तो विरोध में जाता है ना। मरना नहीं चाहता है, मरना है तो जब मरेगा तो उल्टा चला जाएगा ना। तो उस समय तो जो जिंदगी में जी चुके छस सीखा होता है, छस नमलेन माने क्या दो स्वयं को कैसा सुधारना, फौआ वगैरह जो कुछ भी सीखा होता है, उस समय समझना होता है, उस समय काम देगा मरते समय। फिर मरते समय काम देगा तो सब अपने भाई बंधु नौरत जो भी है, रुपया पैसा धन, उससे छोड़ना पड़ता है। दक्षिण को छोड़ करके स्वयं यंको करके जो छस सीखा उसको छस को मन में लाना चाहिए। मन में लाया तो उस बीच में बहुत आराम से मरना होता है, उसको मरने की कला कहते हैं, द आर्ट ऑफ डेथ बोलते हैं। फिर छसपा लोग मरते समय मुस्कुराते मरते, क्योंकि मरना सत्य है, सत्य को सत्य जानने वाला लोग मुस्कुरा के अपनाते हैं। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, मरते हैं, रोते हैं, बिखलते हैं। पर्दोथटल में कहता है कि मरने वाला आदमी के लिए जितना रोओगे वो उतना नरक का भागी होगा बोल रहा है। तो रोने नहीं है, उसमें रोना वोना नहीं है,
उस समय माने में खुले दिल से करो। मरने वाले व्यक्ति के अंदर भी संस्कार होना चाहिए, करने वाले व्यक्ति के अंदर भी संस्कार होना चाहिए। ये तो जो मलम दोनों जुड़ करके होता है उसको परित्राण कहते हैं। उससे सही में मरा हुआ आदमी का परित्राण हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए जो है वहां कोई भी सहायता नहीं करता है, एक ही चीज सहायता करता है, वो क्या करता है, धर्म, धर्म की भावना, शुद्ध भावना, जो मन का चित्त है वो भावना तो वो करता है। इसलिए जो है निर्वाण की ओर ले जाने वालों को हमेशा दिक्पा छियांग में जा जिनके वह फुनसुम सोपर अच्छे रंगी सेमनी योंसु दुल वाला बात मुंह पर नहीं रट करके सेंस के ऊपर ला करके थोड़ा फूल जैसा बनाना चाहिए, मन को निरासक्त होना चाहिए। जैसा कमल के फूल में कीचड़ का एक भी बूंद नहीं लगा होता है, कितना सुंदर होता है, वैसा मन बना करके मरना चाहिए। मरते समय नहीं मरूंगा सोच के मरना नहीं चाहिए, उल्टा हो जाता है। मैं मर रहा हूं बोल के होश हवास होना चाहिए, विपश्यना करना चाहिए, मरने की कला हो जाता है। वो पूरा अवगुंठित जो अंदर हमारा बंधन है वो खुल जाता है। आगे जो अंतर्भवा बर्दो कहते हैं उसमें भी हमारा चित्त की सुगति हो जाता है, दुर्गति नहीं हो जाता है। सुगति को बोलते हैं थोरिक बोलते हैं, दुर्गति को बोलते हैं न्यंसोंग बोलते हैं। तो न्यंसोंग में नहीं जाना है, सुगति की ओर जाना और हमारे मन का ही खेल होता है। यहाँ भी एक बहुत अच्छा मार्मिक एक कथा है, उसको करके मैं यहाँ पर मैं रखता हूँ। ये भी आपने सुना है, वैशाली, ये शायद ये भी श्रावस्ती में है, कृष्या गौतमी वाला, ये यहाँ आता है। ये भी पहले दंपत के 114 गाथा में 115वां हो सकता है, 115वां गाथा में ये बताया गया है, वो 7 श्लोक में। उसमें कहते हैं जी यो च जीवे वत्सतम, बोलते हैं यो च जीवे वत्सतम अपस्संग अमित पतम, यो च जीवे वत्सतम अपस्संग अमित पतम, एकाहं जीवितम सेयो पस्सतो अमित पतम। अमित दूसरी गोपंग माथो पे लोजा धातु थोवा ले, दूसरी गोपंग थोपा नीमा चिक लगियावा छो बोलते हैं। दूसरी गोपंग बोलता है अमृत को मन में, बुद्ध अमृत जो रस है, धर्म का रस मन में आ जाए तब हमारा मन जो विकार मुक्त हो जाता है, नम तो होता ही नहीं, फूल की तरह हो जाता है। जिसने अमृत को मन में नहीं लिया और बाहर से ही आडंबर ज्यादा दिखाई देते हैं, उसके 100 साल के जीने की अपेक्षा जिसने बुद्ध अमृत को चरित्र पर उतारा है, मन पर उतारा है, विकार मुक्त हो गया है, उसका एक दिन जीना जो है श्रेष्ठ है। जो 100 साल बिना अमृत से जीता है, अमृतवान होकर के एक दिन जीना श्रेष्ठ है होता है। कृष्या गौतमी, न्यूयॉर्क में एक औरत थी, उसका नाम कृष्या गौतमी था। शरीर से पतली थी, पति निकल में उसका नाम कृष्या गौतमी। तो इस किस्सा मतलब पतली औरत थी, उसका एक ही बेटा था, बड़ा सुंदर सुनहरा, बगीचा में खेल रहा था, फूलों के बीच में खेल रहा था, बच्चे अटखेलियां लगाते हैं ना, खेल रहा था। उतने में एक जहरीला सांप आकर के बच्चे को डस लेता है, बच्चे मर जाता है। अभी अभी जीवन था, बच्चा हिल डुल रहा था, उसमें गति थी, लेकिन सांप ने डस लिया और मर गया। तो कृष्या गौतमी अपने एक ही बेटा था, उसके प्रति बहुत ममता था, बहुत सेवा था। एक माँ का एक बेटा, कितना सेवा होता है, कितना प्यार होता है, एक बेटा में बहुत प्यार था। तो उसने सोचा शायद बेहोश हो गई है, उसने नहीं सोचा ये मरा है, बेहोश हो गई, बहुत प्यार था ना, तो बेहोश हो गई है। तो हाथ में उठा करके मेरा बच्चा नहीं उठ रहा है, क्या हो गया इसको, पहले मुस्कुराता था, खेलता था, इसमें गति थी, खेल रहा था, क्या हो गया मेरे बच्चे को, इतना लंबा सोया हुआ है, क्या हो गया बोल के ऐसा गलत फहमी में चला गया, भ्रम में, और मरा हुआ बच्चा को उठा करके हर कहीं ले जा रहा है, किसी साधु के पास, बाबा के पास, उन दिनों में जोरा, सबके पास, सब इसको ठीक करो, इसको लोगों ने कहा ये मरा है, इसमें जान है। वो मानने को कहाँ प्यार है, इतना प्यार मोहब्बत तकजीन हो गया बच्चे से, जिम्बा है, इतना नहीं मान रहा है। किसी ने कहा बहन थोड़ा संतावन है, मत रो तू, मत रो, यहाँ पर ये बहुत बड़ा भगवान विराजमान है श्रावस्ती में, तथागत सम्यक संबुद्ध संज्ञस हैं, उनके पास जाओ, क्या पता वो आपके बच्चे को जिंदा कर देगा बोल के इस तरह से सांत्वना दिया। तो वो बहुत खुश, जिंदा करेंगे वो, सही में बहन। वो फिर रोती हुई हंसती पगली जैसा हो गई ना, ज्यादा ही हो गया। तो फिर बच्चे को गोद में लेकर के तथागत बुद्ध के पास ले जाते हैं। फिर बुद्ध के पास बैठ करके जो रोती है, बच्चे को वहां रखता है, बच्चे मरा हुआ है लेकिन फ्रेश है ना, अभी जिंदा जैसा लग रहा होता है। फिर बुद्ध के पास
फिर आंसू बहाते हुए कहता है कि भगवान मेरा बच्चा जो है बगीचा में खेल रहा था, उसको पता ही नहीं इंसान ने डस लिए, अचानक ऐसा हो गया, इसके जगाओ ना, ये सोया हुआ है, इतना लंबा तो कभी नहीं सोता था, ये तो बहुत सोया हुआ है, लंबा में बेहोश है, इसको सर ठीक कीजिए ना। बुद्ध को पता है कि वो जड़ हो चुका है, गुजर चुका है, मृत्यु को प्राप्त है। तो सीधा ही बुद्ध धर्म दे तो समझने वाली नहीं थी, इसका बुद्धि कैसे समझेगा ये मरा हुआ है, समझने वाला नहीं थी। बहन तू फिक्र मत कर, मैं इसको ठीक करूंगा, इतना संघर्ष के अंदर निंजे ठीक करूंगा, तू घबरा मत बहन, एक काम करना पड़ेगा, लेकिन तुझे एक काम करोगी ना, करूंगा भगवान, अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो मैं काम क्यों नहीं करूंगा, करूंगा। तो ऐसा कर बहन, श्रावस्ती नगर में जा, सिर्फ मेरे को एक मुट्ठी सरसों का चाहिए, वो लेके आ, मैं तेरे बच्चा को ठीक कर दूंगा। फिर सरसों का जाऊंगा, नहीं एक बात सुन, एक शर्त है, लेकिन सरसों ऐसा घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं हो, ये शर्त है। जिस घर में आज तक कोई ना मरा हो उस घर में जाकर के सरसों का कुछ दाना ला, मैं तेरे बच्चे को ठीक। अब वो खुश हो गई, होश ही नहीं क्या बोल रहे थे बुद्ध। गया श्रावस्ती के नगर में, एक दरवाजा को टकटकाया, हेलो जैसा बोलते ना, टकटकाया, फिर आ गया, बहन मेरे को कुछ सरसों का दाना चाहिए था, मेरा बेटा ऐसा ऐसा। लोग खुशी से दे रहे हैं, दिया दिया। एक बात है, लेकिन आपके घर में कोई गुजरा तो नहीं, क्या बोल रही है, अगले पिछले साल तो मेरे माता जी गुजर गई। फिर वो नहीं फिर नहीं चाहिए, दूसरे घर में जाता है, किसी का 3 महीना हो गया, कोई गुजरा है, किसी का 4 महीना हो गया, किसी का काली मार गया कोई, ऐसा कर। इसका मतलब नहीं मरा हुआ आदमी यहाँ कोई नहीं है, ऐसा होश आती है उसके अंदर, होश जागृत होता है। नहीं मरा वाला कोई नहीं, किसी के घर में कोई ना कोई मरा ही होता है ना, नहीं मरा कैसा हो सकता है, हो सकता है नहीं मिला। तो बाद में होश आ गया, अच्छा भगवान इसीलिए मुझे समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आंखों से आंसू निकल आता है, श्रद्धा का आंसू। फिर समझ लेती है, फिर नहीं चाहिए बहन, नहीं चाहिए पिताजी, नहीं चाहिए, ऐसे सबसे कोई सरसों नहीं लगी, आती है ऐसा करके आती है। फिर भगवान वहाँ बैठे होते हैं, पूरा अपने करुणा का किरण को पूरा आच्छादित किए हुए, पूरा वातावरण शांत जिन्नत से भरा हुआ शांत वातावरण। कृष्णा गौतमी वहां से आती है, आकर के भगवान के चरणों में गिरती है, भगवान मुझे पता लगा, मुझे पता है संसार में जीने के बाद मरना ही है, भगवान बोलते हैं। फिर उस समय संगेश पता लगता है, अपना जिल्लत छोड़ देता है और इतना मधुर छत देते हैं कि जो है ये संसार में जो है कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता हो, चाहे बाह्य चीज हो चाहे जो भी हो। खासकर जो प्राणी होता है, जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है, जन्म लेने के बाद मरना है, मरना निश्चित है, लेकिन कब मरना है यह अनिश्चित है। कोई माँ की कोख में मरता है, कोई बच्चे के रूप में मरता है, कोई 30 साल के रूप में मरता है, कोई 50 साल के रूप में मरता है, कोई 80 साल, कोई बिरले 100 साल के रूप में मरता है, लेकिन मरना है निश्चित। बहन तू, तेरे को पता लगा ना, तू अब आ मेरे संग में आ, भिक्षुनी बन, फिर कर्म स्थान सीख। फिर संज्ञा छत देते हैं, फिर बोलते हैं वही आगे वाला, वो बोलते हैं अनिच्चावत संखारा उपवाद वे धम्मिनो, बोलते उपचित्वा निरुज्जन्ति तेषां उपशमोस्कं, बोलते हैं उत्पन्न होने के बाद खत्म हो जाता है। जिसको ये पता लग जाता है मन में उत्पन्न होने के बाद खत्म हो जाता है, उसके मन में अमृत आ जाता है। अमृत आए तो विकार सब हट जाता है, मन शांत हो जाता है, फिर अरहत या संगेश के गोपन को प्राप्त हो जाता है। और ये किस्सा गौतमी संगेश के तेम्बा रिम्पोछे में जुमो बन जाती है, आनी बन जाती है। फिर छस को सीखते 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 बाद में अरहत हो जाता है, पूरा संसार से मुक्त हो जाता है। तो इसी के साथ ये जो है आज जो है हम लोग का क्या मग वग जो है छस का रास्ता क्या होता है, वो चैप्टर भी अभी खत्म हो गया।